तो अगर तुम जल्दी से तुमने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया तो हम इस बेसिकली ये एक HTML का वन शॉट है जो बेसिकली मैंने ना ये वीडियोस बना रखी है ना ये 1 2 3 4 5 6 इनको मैंने ना एक टाइप से वन शॉट में कन्वर्ट कर दिया है। शॉर्ट नहीं है ये, ठीक है। और ना इसमें मैंने फालतू का तो भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो काट दिया है। बेसिकली ये बढ़िया वीडियो है और तुम देख सकते हो इसे। बेसिकली सीधा सीधा बताओ तो मैंने इसलिए बनाई है जिससे तुम्हें बार बार मतलब एक एक वीडियो पे ऐसे ऐसे करके ना जाना पड़े एंड तुम एक ही बारे में सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाओ। लाइक है ना, होता नहीं कि एक वीडियो देखी, दूसरी वीडियो देखी, तीसरी वीडियो देखी, तो इसमें लोग अपना टारगेट सेट कर लेते हैं कि एक ही वीडियो देखी और खत्म कर दिया। अगर तुम देख सकते हो एक वीडियो से ज्यादा तो क्यों ना देखो तुम, ठीक है। तो इसलिए मैंने सब एक जगह कंपाइल कर दिया जिससे तुम एक बार में सब देख सको अगर तुम्हें देखना हो तो। और इसके बाद मैं CSS की भी सीरीज इसमें ही कंटिन्यू करूंगा। ये वाली जो वीडियो चल रही है ना इसमें HTML के मतलब CSS भी इसी सीरीज में कंटिन्यू होगी। अगर तुम्हें CSS सीखनी है तो जब तक तुम अपना वो कंप्लीट करोगे, हो सकता है मैंने CSS की कुछ वीडियोस डाल दी हूँ। और ये भी हो सकता है कि अगर तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा फ्यूचर में देख रहे हो तो हो सकता है मैंने CSS का भी ऐसे ही एक वन शॉट निकाल दिया हो इसी के इन्हीं वीडियोस का काट काट के, तो तुम देख सकते हो। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट भी देख सकते हो तुम अगर तुम्हें CSS में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो। बाकी फ्यूचर में मतलब डर गया होगा जावास्क्रिप्ट, अभी तो है नहीं जावास्क्रिप्ट भी, बट यही था भाई। तो अब तुम देख सकते हो इसे। तो वही कोडिंग सीखेगा लौंडे। क्या सिखाऊं? वेब डेवलपमेंट सीखेगा? नहीं सीखेगा। देख, सीरीज का नाम नूब वेब डेवलपर सीरीज इसलिए है क्योंकि जो लोग इसे देखेंगे वो भी नूब है, बट हम साथ में मिलकर प्रो बनेंगे, और जो लोग इसे नहीं देखेंगे वो नूब ही रह जाएंगे। अब देख, वेब डेवलपमेंट सीख के घर बैठे बैठे Amazon, फ्लिपकार्ट और नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइट बना के करोड़ों छाप सकता है। मैंने भी एक दिन नेटफ्लिक्स बनाया था और आज मैं दिन के करोड़ों छाप रहा हूँ। अब देखो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले तुम्हें कुछ बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज है तुम्हारा ब्राउजर। अब देखो, ब्राउजर ना कुछ नहीं है। अगर तुम्हें सुन के समझ नहीं आया, वैसे तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसा होगा जिसे ब्राउजर नहीं पता, बट ब्राउजर का एग्जांपल लो तो तुम क्रोम हो गया और फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एज हो गया, तुमने बहुत सारे तुमने सुने होंगे। पर ब्राउजर का काम क्या है? ब्राउजर ना तुम्हारा बेसिकली सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारी मदद करता है वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए जो भी इंटरनेट पे मौजूद है, ठीक है। ब्राउजर के बाद अब बारी आती है सर्वर की। सर्वर मान लो ये तुम्हारा एक सर्वर है, ठीक है। तो सर्वर को अगर हम आसान भाषा में माने ना तो सर्वर को तुम एक कंप्यूटर की तरह मानो, ठीक है। सिंपल, कुछ लॉजिक नहीं लगाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना। भी सर्वर एक तुम्हारा कंप्यूटर है जिसके ऊपर तुम्हारी जो वेबसाइट है ना वो होस्ट हो रखी है इन द सेंस, ऐसा समझो कि तुमने जो तुम्हारी वेबसाइट है, जब तुम उसको तुमने मान लो अपने लैपटॉप पे बैठ के वेबसाइट बनाई, ठीक है। लैपटॉप पे बैठ के वेबसाइट बनाई, ठीक है। अभी ये वेबसाइट तुम्हारे लैपटॉप पे, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि ये तुम्हारी जो वेबसाइट है ना ये दूसरे लोग भी तुम्हारे लैपटॉप पे जैसे है ना ये वेबसाइट ऐसे इसे चला पाए, ठीक है। तो अब कोई तो एक कॉमन कनेक्शन होना चाहिए ना तुम्हारे लैपटॉप और उस दूसरे बंदे के लैपटॉप के बीच, है ना। मान लो ये तुम्हारा लैपटॉप ऊपर है जिसपे तुमने बनाई, और ये तुम्हारे दोस्त का चूतिया सा लैपटॉप है, ठीक है। ये बेकार सा जो है ये तुम्हारे दोस्त का लैपटॉप है, ठीक है। और ये वाला जो है ये तुम्हारा लैपटॉप है, ठीक है। तो अब तुमने अपने लैपटॉप पे तो अपनी वेबसाइट होस्ट कर ली, बट अब तुम चाहते हो कि ये भी अपने लैपटॉप पे देख पाए तुम्हारी वेबसाइट को। तो अब कोई कॉमन लिंक ही नहीं है तुम्हारे बीच में। तुम्हारा लैपटॉप और तुम्हारे दोस्त का लैपटॉप किसी भी कॉमन लिंक से कुछ लिंक्ड है नहीं, ठीक है। अगर तुम कहोगे नहीं मेरा तो इंटरनेट चल रहा है और इंटरनेट से ये भी लिंक होना चाहिए, बट लेकिन तुम डायरेक्टली ऐसे किसी और के लैपटॉप को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते ना। बीच में बहुत सारी चीजें आती है, बट मेन बात है कि तुम डायरेक्टली अपने लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप को एक्सेस नहीं कर सकते ऐसे। ये तो तुम उसे हैक नहीं कर लोगे कि तुम दूसरों का प्राइवेट डेटा भी तो देख लोगे ना। समझ रहे हो तुम कि वो अभी लैपटॉप पे अपने पे क्या देख रहा है, तुम देख पा रहे हो कि ओ अच्छा आज ये देख रहा है, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो। तो ना बेसिकली तुम्हें एक कॉमन लिंक चाहिए। तो तुम क्या करते हो, तुम्हारी जो वेबसाइट है ना इसको एक दूसरे कंप्यूटर पे ये कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है। इस दूसरे कंप्यूटर पे जिसको मेनली तुम स्टोरेज के लिए यूज करते हो, ठीक है, यहाँ पे तुम कुछ भी स्टोर करा सकते हो। ये कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे इसमें स्क्रीन वगैरह है। तुम चाहो तो अपना ये जो लैपटॉप है ना इसको भी एक सर्वर बना सकते हो, बट वो अलग चीज है, ठीक है। मेन बात ये कि जो तुम्हारा जो बड़ा सा कंप्यूटर है ना इस कंप्यूटर पे तुम इसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज है, ठीक है। इसमें तुम स्टोर करा सकते हो अपनी वेबसाइट को। अब तुमने ये सुने होंगे Amazon वेब सर्विसेज, ये सारी AWS वगैरह। तो ना इसका क्या, अगर मैं तुम्हें ऊपर से बताऊं ना ये सब ना बेसिकली सर्वर प्रोवाइड करते हैं तुम्हें, क्योंकि भाई सर्वर बनाने का खर्चा है बहुत मोटा, और हर कोई तो बैठ के ऐसा तो है नहीं कि हर कोई बैठ के सर्वर बनाएगा। तुमने गूगल ये सोचा होगा क्योंकि गूगल पे इतना सारा डेटा है, गूगल कितने जीबी का होगा, है ना, ऐसा करके सोचा होगा। तो भाई गूगल पता नहीं कितने कुछ पेटाबाइट का डेटा रहता है गूगल जैसी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है ना, तो इनको रहते हैं जरूरत बहुत बड़े बड़े सर्वर्स की, ठीक है। अब तुम तो छोटी मोटी वेबसाइट बनाओगे, तुम कहाँ इतने बड़े में जा रहे हो, बट इन्हें बहुत बड़े बड़े सर्वर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इनका खर्चा आता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर तुम्हें मान लो अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है, देखो हमने इतना मोटा तगड़ा खर्चा तो कर ही दिया है, ठीक है। अगर तुम्हें अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है ना, छोटे लोगों कहते हैं तुम्हें अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है तो तुम आओ, हम तुम्हें वेबसाइट होस्ट करने देंगे, बदले में तुम कुछ वो दे देना हमें
पैसे दे देना हर महीने के, ठीक है। तो या फिर कुछ कुछ भी हो सकता है सीन। तो ना तुमने बहुत सारे ऐसे सुने होंगे होस्टिंगर वगैरह, ये वेबसाइट्स तुम्हें प्रोवाइड करती हैं ऑप्शन अपनी वेबसाइट को होस्ट करने का इनके ऊपर। बाकी कुछ फ्री ऑप्शन भी है, जैसे गिटहब पे भी तुम फ्री में होस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट। होस्ट करना मतलब बेसिकली अपनी वेबसाइट को किसी और के सर्वर पे लाइव करा देना कि ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पे ये तुम्हारी जो वेबसाइट है ना ये लाइव है और ये इंटरनेट पे है कंप्यूटर। तो इसकी मदद से जब इस वाले कंप्यूटर पे जब तुम्हारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी ना, तो तुम भी इसे एक्सेस कर पाओगे और तुम्हारा दोस्त भी इसे एक्सेस कर पाएगा। और उसके लिए तुम्हें सबसे पहले किसी डोमेन पे इसे रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो वो तुम्हारा यूआरएल है ना, जैसे google.com, ठीक है। ये तुम्हारा एक डोमेन है। क्या है ये? डोमेन, ठीक है। इस डोमेन पे तुम्हारा रजिस्टर होगा। डोमेन क्या हुआ तुम्हारा? डोमेन हुआ तुम्हारे बेसिकली वेबसाइट का एड्रेस। अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, समझ गया ना तुम? एड्रेस होता है डोमेन तुम्हारी वेबसाइट का, ठीक है। google.com एग्जांपल के लिए तुम्हारी वेबसाइट का नाम मान लो मेरी.com, अभी के लिए कुछ भी लिख दो यार, ठीक है। तुम्हारी .com, ठीक है ठीक है। तो ये जो तुम्हारा लिंक है ना, अब तुमने अपनी वेबसाइट होस्ट कर दी है किसी चीज के ऊपर, मान लो क्या है, होस्टिंगर वगैरह जो भी, ठीक है। अभी मुझे वही याद आ रहा है तो मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है। होस्टिंगर वगैरह पे तुमने होस्ट कर दिया है, तुमने डोमेन खरीदा था मेरी.com, ठीक है। तो अब जब तुम्हारा दोस्त जाएगा www.meri.com, देखो इससे पहले https भी आएगा या फिर जो भी तुम्हारे पे है, https, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इस लिंक पे जैसे जाएगा तुम्हारा जो दोस्त है, तो वो तुम्हारी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा। ऊपर से समझो आसान भाषा में, ठीक है। अब ये http क्या होता है? ये तुम्हारा एक प्रोटोकॉल है बेसिकली, एक टाइप से तुम इसके थ्रू रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ऐसा समझ लो। अभी कुछ मत समझो, तुम्हारे को सब दिमाग में कचरा हो जाएगा। अगर तुम्हें पढ़ना है इसके बारे में तो तुम चैट जीपीटी पे इसके बाद, इस वीडियो के बाद खुद से भी सर्च मार सकते हो कि http क्या होता है, https क्या होता है, और तुम FTP और ये सब बहुत सारी चीजें रहती हैं। ये सारे बेसिकली तुम्हारे प्रोटोकॉल रहते हैं, इसके थ्रू तुम रिक्वेस्ट भेजते हो, इतना समझ लो, तुम्हारे वेब ब्राउजर से सर्वर को। अब देखो नॉर्मल जो HTTP रहता है, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, तुम्हें पहले से भी पता है तो तुम बस अपना रिवीजन हो जाए। नॉर्मल जो तुम्हारा HTTP रहता है उससे अगर तुम रिक्वेस्ट भेजते हो ना सर्वर को, तो ना बीच में ना कोई तुम्हारा बेसिकली डेटा एक्सेस कर लेगा, तो ये सेफ नहीं रहता नॉर्मल HTTP। तो जो तुम्हारा HTTPS रहता है ना, ये बस सेम ही रहता है HTTP, बट इसमें सिक्योर हो जाता है तुम्हारा, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे बस S का मतलब होता है सेफ, क्योंकि तो तुम्हारा जो डेटा रहता है ना उसको इनक्रिप्ट कर देता है। जैसे मान लो तुमने रिक्वेस्ट भेजी अपने, देखो मुझे पता है ये मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन हो रही हो। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो भाई कोई जरूरी नहीं है समझने का, ठीक है। ये तुम्हारे किसी काम नहीं आना, ठीक है। ये बस तुम्हारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल अपने दिमाग पे फोर्स मत करना कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नूब हूं। बस मैं तुम्हें ऊपर एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, ठीक है। जो तुम्हारा HTTPS है ना, ये तुम्हारे डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट मतलब जैसे मान लो तुमने लिखा हेलो, है ना, तो वो हेलो को ना H को मान लो उसने कन्वर्ट कर दिया E ऐसा कर दिया, E को उसने लिख दिया 1 2 3 ऐसा करके, ठीक है। कुछ भी रैंडम अपने आप से उसने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। तुम्हारा HE, फिर L है, फिर L है, फिर O है, ठीक है। इनको रैंडम कुछ भी लिख दिया इनको ऐसे करके, ठीक है। कुछ भी रैंडम चीजों में कन्वर्ट कर दिया, रैंडम लेटर्स में, ठीक है। अब जब ये तुम्हारा ये जो मैसेज है ये जाएगा सर्वर के पास, ठीक है। तो जब ये सर्वर के पास जा रहा होगा ना, अगर कोई बंदा बीच में आके पैकेट्स करके कुछ चीज होते हैं, पैकेट्स में बेसिकली तुम्हारा जो डेटा होता है ना वो पैकेट्स में ट्रैवल करता है। पैकेट्स होते हैं तुम्हारे छोटे छोटे डब्बे, ठीक है। ऐसा समझ लो कि इंफॉर्मेशन टूट के इंटरनेट के थ्रू जाती है सर्वर के पास, ठीक है। अब बीच में जब वो टूट के जा रही है तो बीच में ना कोई बंदा ना हैकर जो रहता है वो इन पैकेट्स को कैप्चर कर सकता है। मतलब तुमने देखो थोड़ा बहुत ही हैकिंग नेटवर्किंग वगैरह का पार्ट हो जाता है, ठीक है। बट मैं तुम्हें सिर्फ एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है बताने में, तो मैं बताया जा रहा हूँ, ठीक है। तो बीच में ना जो बंदा रहता है ना वो ना तुम्हारे जो पैकेट्स रहते हैं ना इनको कैप्चर कर सकता है अपने लैपटॉप की मदद से, क्योंकि इंटरनेट है भाई, इंटरनेट खुला है सबके लिए, सब लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो रिक्वेस्ट जा रही है, ये बंदे का लैपटॉप इस रिक्वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो ये कैप्चर कर लेगा इसके पैकेट्स और पढ़ सकता है कि तुमने क्या लिखा है, हेलो लिखा है मान लो तुमने, ठीक है। बट लेकिन जब वो इनक्रिप्ट हो जाएगा HTTPS की वजह से, तो ये रैंडम चीज आएंगी E 1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 1 ऐसा करके लिखा हुआ आएगा। तो हैकर अगर कैप्चर भी कर लेगा तो कुछ डेटा उसको मिला ही नहीं ना, वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या लिखा है। अब देखो क्या होता है, जब मान लो ये रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, तो सर्वर में जाके डिक्रिप्ट होगी, हेलो लिखा आ जाएगा, फिर सर्वर के पास जाके और फिर सर्वर तुम्हें वो डेटा देगा और वो वापस रिक्वेस्ट भेजेगा, तो फिर से इनक्रिप्ट होके आएगी। और फिर जब तुम्हारे ब्राउजर पे आएगी वापस ब्राउजर पे, तो वापस से तुम्हारा डेटा जो इनक्रिप्टेड था वो वापस से डिक्रिप्ट होएगा और तुम्हारे जो लैपटॉप की स्क्रीन है
उस पे तुम्हें दिखने लग जाएगी तुम्हारी वेबसाइट। समझ रहे हो? मेरी ड्राइंग गंदी है, बेसिकली समझ जाओ यार। बाय द वे, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो तुमने क्लाइंट और सर्वर सुना होगा ना, इसमें तुम्हें सर्वर तो समझ आ गया, अभी क्लाइंट क्या होता है। तो ये जो तुम्हारा ब्राउजर होता है ना, यही क्लाइंट होता है, ठीक है। ये थी कुछ बेसिक चीजें जो तुम्हें मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए थी। मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया फालतू में बताते बताते। तो ये मत सोचना अगर तुम्हें कुछ चीज समझ ना आई हो कि भाई यार क्या क्या बता दिया यार, अपने दिमाग को बिल्कुल लोड मत डालो, ठीक है। आसान सी चीजें तुम्हारे लिए मेन जरूरी थी, सर्वर, ब्राउजर और यूआरएल, ठीक है। यूआरएल बताया था, यूआरएल क्या होता है? यूआरएल होता है एड्रेस तुम्हारी वेबसाइट का, जहां पे वो होस्ट हो रखी है, ठीक है। सर्वर क्या होता है? जिस जगह पे वो तुम्हारी वेबसाइट तुमने होस्ट करी है इन द सेंस जहां पे तुमने स्टोर करा दी वो वेबसाइट लाइव एक कंप्यूटर पे, जिसके थ्रू तुम भी उसे एक्सेस कर सकते हो और तुम्हारा दोस्त भी उसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और सर्वर के बाद क्या बचा? ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर तुम्हारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसकी मदद से तुम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो जो इंटरनेट पे मौजूद है और कहीं पे लॉक्ड नहीं है, ठीक है। ऊपर से बस तुम ये समझो। और देखो, अब तुम्हें ना सबसे पहले ना कोड करना है ना अगर, तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अब देखो, अब तुम बेसिक चीज सीख चुके हो जो तुम्हें जरूरत थी HTML से जावास्क्रिप्ट शुरू करने के लिए। अब देखो, अब तुम शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें कोड लिखने के लिए कोड एडिटर की जरूरत है। कोड एडिटर के लिए तुम VS कोड को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। VS कोड सर्च मारो ऐसे क्रोम पे, डाउनलोड फॉर विंडोज, फिर ये तुम्हारा डाउनलोड पे लग जाएगा। और मेरा नेट तेज है, ठीक है। इसके बाद तुम यहाँ आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट, ये सारे के सारों पे टिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, और फिर इंस्टॉल पे दबा देना। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद तुम एक फाइल एक्सप्लोरर खोलो। फाइल एक्सप्लोरर खोलने के बाद तुम यहाँ पे डेस्कटॉप वगैरह पे कहीं पे चले जाओ और एक जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है, एक नया फोल्डर बना रखा है माई वेब डेव कोर्स करके। ऐसे करके तुम एक बना लो फोल्डर बनाना नहीं आता तो भाई देखो, ऐसे राइट क्लिक किया, न्यू पे दबाया, फोल्डर, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर आके, अभी के लिए मैं इसे डिलीट मार देता हूँ, पता नहीं क्या कर रखा है। इस फोल्डर के अंदर आके भी एक और फोल्डर बनाना, वीडियो 1 करके रख दो इसका नाम, ठीक है। और यहाँ पे देखो ओपन विद कोड, ठीक है। देखो फिर से देख लो एक बार, ये राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शन और ओपन विद कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। इससे तुम्हारा VS कोड में तुम्हारी फाइल खुल जाएगी। तो अब देखो, तुमने VS कोड खोल लिया होगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा है इस बटन को जब तुम क्लिक करोगे ना तो तुम्हारी नई फाइल बन जाएगी, ठीक है। इस पे लिख दो, मान लो तुमने कुछ नाम दे सकते हो तुम, index.html नाम दिया मान लो मैंने, ठीक है। अब तुम्हें ये लोगो दिख रहा होगा, इस लोगो से आता है, मैं तुम्हें एक्सटेंशन डाउनलोड कराता हूँ। एक्सटेंशन बेसिकली ना ऐसा समझो, VS कोड पे जब तुम कोड कर रहे होते ना तो तुम्हारे इस काम को आसान करने के लिए बहुत सारे तुम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाए, ठीक है। हाँ, ये रहा, तो यहाँ पे VS कोड आइकन करके लिखा आएगा, इसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये जैसे तुम इंस्टॉल करोगे ना तो तुम्हें ना ये दिख रहे हैं, ये आइकन दिखेंगे। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन सी लैंग्वेज में कोड कर रहे हो। लाइक ये पाइथन का ला देगा यहाँ पे, या फिर अगर तुम मान लो CSS है तो CSS का वो ला देगा, और जावास्क्रिप्ट है तो JS लिखा आ जाएगा, समझ रहे हो। वहां पे आइकन दिखने लग जाएंगे। इससे ये क्या फायदा होता है, जैसे तुमने नई फाइल बनाई, जैसा तुमने लिखा index.js, ठीक है, तो तुम्हें देख के ही पता चल रहा है कि कौन सी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, कौन सी HTML की फाइल है, ठीक है। ये हो गया पहले तो। और एक और एक्सटेंशन है, इसका नाम है लाइव प्रीव्यू, ठीक है। लाइव प्रीव्यू करके इसे भी इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं, मान लो जैसे ये है एग्जांपल में, कुछ और है, इसे मत करना, माइक्रोसॉफ्ट वाली को करना, ठीक है। जैसे मैंने अभी इंस्टॉल करता हूँ, आओगे तुम यहाँ देखोगे इंस्टॉल पे दबाया, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है। ये हो गया। और क्या बचा, और अगर तुम्हें मान लो थीम का भी चक्कर है, मेरे को तो थीम का कोई चक्कर है नहीं। मैंने तो हैरी भाई को देखा था, हैरी भाई ने पता नहीं क्यों थीम लगवा दी थी मुझसे, तो मैंने ये वाली थीम लगा रखी, गिटहब थी, ये वाली है, इसे इंस्टॉल कर लेना। इससे तुम्हारा ये थोड़ा सा मेरी तरह दिखने लग जाएगा, जैसे मेरा दिख रहा है ना। तो मेन बात ये कि अभी हम शुरू कर सकते हैं, 3-4 तुम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना। अब देखो, अब उस एक्सटेंशन को जो तुमने लाइव प्रीव्यू इंस्टॉल किया उससे क्या फायदा हुआ, उससे ये फायदा हुआ कि यहाँ पे जो तुम्हें बटन दिख रहा है, इस पे जब तुम क्लिक करोगे ना तो शो प्रीव्यू, यानी जो तुम्हारी स्क्रीन पे जो तुम यहाँ पे करोगे ना चेंजेस, वो यहाँ पे दिखने लग जाएंगे एकदम से, ठीक है। अभी मैं तुम्हें पहले करके दिखाता हूँ। पहले तो सबसे पहले तुम एक्सक्लेमेशन साइन दबाओ और एंटर दबा दो, तुम्हारा ये बेसिक HTML का फॉर्मेट लिखा आ जाएगा। अगर तुमने कभी पहले HTML सीखने की कोशिश करी तो तुम्हें याद होगा कि बड़ा सा फॉर्मेट था, रटना पड़ता था। देखो सिंपल सी बात है, रियलिस्टिक वर्ल्ड में ये सब रटना नहीं पड़ता है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। और बाकी रही बात ये कि समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो मैं तुम्हें समझाऊंगा भी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रट लो। तो देखो सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले तुमने डॉक टाइप HTML लिखा है और ये HTML लिखा है, ठीक है। तो ऐसा समझो, पहले तो तुम एक चीज समझो कि जब भी तुम किसी भी टैग को खोलते हो, टैग क्या होता है, टैग होता है ये जो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन जो रहता है ना, इनके बीच में जो भी चीज लिखी रहती है ना, इन्हें टैग कहते हैं। जैसे H1 टैग, HTML टैग, बॉडी टैग, ठीक है, टैग होते हैं, ठीक है।
जब भी तुम कोई टैग लिखोगे ना, जैसे यहाँ पे तुमने लिखा H1, ठीक है, तो तुम्हें उसे क्लोज भी करना है। और क्लोज कैसे करना है? क्लोज करना है ऐसे करके, समझ रहे हो, एक स्लैश के साथ, ठीक है। H1 जब तुमने लिखा, जब तुम खोलोगे किसी टैग को तो तुम नॉर्मली खोलोगे, पर लेकिन जब तुम उसे बंद करोगे तो उसे तुम्हें स्लैश के साथ बंद करना है। बंद करना जरूरी होता है, और फिर तुम इसके बीच में कुछ चीज लिख सकते हो, ठीक है। और इस बार हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी वीडियो 2 को। और प्लीज भाई वीडियो 1 की ना एंडिंग वाला पार्ट देख लेना, जहां से मैं ना VS कोड इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें थोड़ा बहुत सिखाया ना, वो वाला पार्ट देख लेना, जिससे तुम्हारे को थोड़ा बेसिक समझ आ जाएगा। मैंने उसमें थोड़ा बेसिक बताया था। और बाकी स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो से। फिर से हम HTML कंटिन्यू करेंगे। फिर से देख लो एक और, अगर नहीं देखा तो शो मोर ऑप्शन, ओपन विद VS कोड ऐसे करके खोला है मैंने, ठीक है। अब हम फिर से index.html करके एक फाइल बना लो, और मैं बेसिक एक और बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर तुमने ढंग से पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो, क्योंकि बहुत लंबी थी वो और मैंने बहुत ज्यादा बकचोदी काट रखी थी उसमें, तो हो सकता है तुमने स्किप कर दी वाली वीडियो। तो मैं इसमें तुम्हें फिर से एक और बार बेसिक बता देता हूँ जरा। देखो ये टैग्स, ये मैं तुम्हें स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये जो डॉक टाइप HTML है, इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। डॉक्यूमेंट टाइप यानी किस टाइप का डॉक्यूमेंट है ये है HTML फाइल है ये हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने HTML टैग खोला, ठीक है। ऐसा देखो यहाँ पे, अगर तुम इसे ऐसे देखो ना, तो तुमने HTML टैग खोला होगा ऊपर, ठीक है। HTML ऐसे लिखा, HTML टैग खोला, और सारा का सारा जो भी तुम्हारा कंटेंट ना, हेड से लेकर बॉडी तक, ठीक है, पूरा ये तुम्हारा HTML के अंदर होना चाहिए, समझ रहे हो तुम, ठीक है। तो इसलिए, और बेसिकली इसके बाद तुमने यहाँ पे बंद कर दिया यहाँ पे HTML खोल के HTML टैग को। और ये जो है LangEN, ये है लैंग्वेज होनी चाहिए तुम्हारी इंग्लिश, ठीक है, ऐसा समझो। और फिर ये है हेड। हेड को समझने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तुमने ऐसा देखा होगा, जब तुम एक डॉक्यूमेंट बनाते हो तो कैसा होता है, सबसे ऊपर तुम लिखते हो हेड, सबसे ऊपर तुम टाइटल वगैरह वो सारी चीजें लिखते हो ना, टाइटल हो गया। और इससे पहले अगर तुम्हें लिखना होता है तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम मान लो, लिख ले नॉर्मी कोडर ऑर्ग, ऐसा करके कुछ भी बकचोदी, ऐसा समझ रहे हो। तुमने डॉक्यूमेंट देखा होगा, ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी रहती है ना, हेड, टाइटल, ये क्या होते हैं? ये सारी चीजें रहती है तुम्हारी डिटेल्स कि ये जो तुम्हारा पेज है, इसका सब्जेक्ट क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, ये सारी बातें तुम ऊपर लिखते हो, जिससे कि अगर किसी बंदे को नीचे वाला पार्ट पढ़ना है ना, तो उससे पहले एटलीस्ट उसे ऊपर देख के समझ आ जाए कि ये किस चीज के बारे में है। नहीं तो क्या पता वो पढ़ी ना, और फिर यहाँ पे तुम यहाँ दुनिया भर का कचरा लिख देते हो। यहाँ पे तुम बॉडी, ये बॉडी होता है, बीच वाला पार्ट होता है बॉडी से मतलब कि इन द सेंस कि ये जिस चीज के बारे में है, कि तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो तो ऊपर टाइटल होता है, और फिर नीचे बॉडी में उसका मेन कंटेंट होता है, जो दुनिया भर की कहानी लिखी रहती है ना, समझ रहे हो। और फिर नीचे एंडिंग में तुम मोरल वगैरह दुनिया भर की बकचोदी काट देते हो। तुम तो ज्यादा थैंक यू लिखते हो एंड में, और क्या लिखते हो तुम, ठीक है। तो ये फुटर हो गया है। बट इससे ज्यादा मैं इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बट मेन बात यहाँ पे ये है, अगर तुम देखो तो ये हेड है। हेड के अंदर क्या है तुम्हारा? हेड के अंदर है तुम्हारी डिटेल्स, जो तुम्हारे इसके साथ जब भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट जाएगा, तुम्हारी HTML फाइल को तुम कैसे डॉक्यूमेंट की तरह ही देख सकते हो, ठीक है। जब भी तुम्हारे जाएगा तो यहाँ पे तुम्हारी मेन डिटेल्स रहेंगी, जैसे कि इसका डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या रहेगा। टाइटल यहाँ पे अभी तो डॉक्यूमेंट लिखा है, बट लेकिन तुम इसे काट के यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मान लो वीडियो 2, ठीक है, या कुछ भी अपने हिसाब से जो भी मन करे तुम्हारा, कुछ भी डाल दो यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे से ऐसे करके, पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था लाइव प्रीव्यू के बारे में। अगर गलती से तुम पहली वीडियो में इस पे ही आ गए हो, तो यहाँ पे जाके तुम लाइव प्रीव्यू करके एक आएगा, लाइव प्रीव्यू, ये वाले को इंस्टॉल कर लेना, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। और आजा, हाँ देखो ये भी इंस्टॉल कर सकते हो तुम। बाकी सब जरूरी नहीं है, मेन चीज ये है कि लाइव प्रीव्यू जैसे तुम इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये शो प्रीव्यू का, इसे दबाओगे तो तुम यहाँ पे ये खुल जाएगा तुम्हारे साइड में प्रीव्यू, ठीक है। अब देखो, अब हमने बात कर ली है हेड में, ये तो समझ आ गया, टाइटल आ गया, पर लेकिन ये क्या है? मेटा नहीं मेटा, ये तो तुम ऐसा समझो, ये भी तुम्हारा एक ऐसे डेटा ही है इस फाइल से रिलेटेड। जैसे कि ये जो कैरसेट UTF-8 है, ये बेसिकली तुम्हारा ना कन्वर्ट कर देता है लेटर्स को पढ़ने वाली फॉर्म में। अभी के लिए मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें ज्यादा ढंग से पढ़ना है तो तुम इसे ChatGPT से पूछ सकते हो क्या होता है, बट यही है मेनली है। फिर नेम व्यूपोर्ट, ये तुम्हारे इसका नाम है, ये जितना पार्ट तुम देख पा रहे हो, व्यूपोर्ट इसका नाम दे दिया तुमने, व्यूपोर्ट ही लिख दिया इसका नाम तुमने, ठीक है, ऐसा समझो। और कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस माइनस विड्थ, ये है मतलब बेसिकली विड्थ, जितनी डिवाइस की विड्थ है उतने में ही तुम्हारा जो कंटेंट है वो आएगा। इनिशियल स्केल 1.0, मतलब 1.0 यानी 1 यानी 100%, ठीक है। स्केल पूरा 100% रहे, जितने एरिया में तुम्हारा है उतने में पूरे में दिखता रहे। हेड के बाद आगे बॉडी। अभी मैंने तुम्हें बताया बॉडी में रहता है तुम्हारा मेन कंटेंट, ठीक है। देखो एक तो तुम VS कोड यूज कर रहे हो ना, तो मैं उसका तुम्हें सबसे बड़ा फायदा दिखाता हूँ। तुमने बस यहाँ पे लिखा H1 और एंटर दबा दिया, तो देखो सामने वाला क्लोजिंग टैग अपने आप आ जाएगा। तुमने कुछ और एलिमेंट लिखा, मान लो कुछ भी एलिमेंट होता है, जैसे HR, कोई सा भी एलिमेंट, डेव, बहुत सारे एलिमेंट है, अभी मैं तुम्हें इस वीडियो में समझाने वाला हूँ इन एलिमेंट्स को। तो तुम्हें बस एंटर दबा देना वो लिख के,
ठीक है। इससे ना तुम्हें ना सामने वाला टैग, क्लोजिंग वाला टैग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारा टाइम बचाने के लिए देखो VS कोड में फायदे भी होते हैं। मेन कंटेंट फिर से यहाँ पे H1 लिखा। H1 क्या है? हेडिंग 1, ठीक है, हेलो हेडिंग 1, ठीक है। जैसे तुमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिर से खोलो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही देखो हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये लिखा हुआ दिख रहा है, वैसे ही सेम यही चीज है। ये भी हेडिंग 1, ठीक है। H2 में फिर से हेलो लिखा तो हेडिंग 1 से थोड़ा छोटा हो गया, H1 से थोड़ा छोटा होता है हाइट में। फिर ये हेलो इसमें लिख दिया तुमने, ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। H4 ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा। अरे यार, हाँ ठीक है, समझ गया ना तुम। ओके, तो मेरे हिसाब से इसमें तो तुम्हें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, ये साइज अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जैसे मान लो पिछले, मान लो तुमने ये काटे नीचे वाले, यहाँ पे इस नीचे के पी क्या हो? पैराग्राफ टैग। देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं पहले, अगर तुम ये पूछो ना कि इस सब का लॉजिक क्या है, H1 क्यों आया, देखो HTML में ना तुम्हें कुछ लॉजिक बनाना होता है, ना तुम्हारे को कोई मैथ्स की जरूरत होती है, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। बट यहाँ पे एक लॉजिक चीज की जरूरत है, वो है तुम्हें रटना पड़ता है चीजें, तुम्हें टैग के नाम याद रखने होते हैं। बस टैगों के बीच में आती है चीजें कि जैसे एक बार टैग खुला तो उसे बंद भी करना होता है, और उसके बीच में तुम्हारा कंटेंट आता है। जैसे ये हेलो लिखा है, कुछ टैग्स बंद भी नहीं करने होते, मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा उनके एग्जांपल। वो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। टैग को बंद करने का फिर से अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो स्लैश आ जाता है, बस एक वही सेम P लिख दिया और बस स्लैश के साथ, तो टैग यहाँ पे बंद हो रहा है। अब देखो पैराग्राफ टैग वो होता है कि जैसे तुम दुनिया भर का कंटेंट देते हो, जैसे कहानी लिख देते हो ना इसके नीचे, तो उसमें पैराग्राफ में तुम लिख सकते हो सब। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे करके ये तुम ऐसे करके यहाँ पे पैराग्राफ में लिख सकते हो। जैसे तुम ब्लॉग बना रहे हो, ब्लॉग, तो ब्लॉग का ऊपर टाइटल दोगे, H1 से दे दिया तुमने टाइटल, और फिर तुम P से पूरा का पूरा ब्लॉग लिख दिया तुमने, समझ रहे हो। और एक और ट्रिक दिखाता हूँ मैं पैराग्राफ में यूज करने की, वो है लॉरेम लिखो, LOREM, और उसके बाद जैसे 100 वर्ड, अगर तुम्हें 100 वर्ड्स चाहिए, रैंडम वर्ड्स प्रिंट करके देता है तुम्हें। जैसे अगर मान लो 10 वर्ड रैंडम वर्ड्स चाहिए तो तुम लॉरेम 10 लिखो, और इसमें 10 रैंडम वर्ड्स प्रिंट करके दे दिए। लॉरेम 100 लिखो, फिर एंटर दबाओ, 100 रैंडम वर्ड्स प्रिंट करके दे दिए, समझ रहे हो। इससे तुम बेसिकली टेस्टिंग के समय यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है, जैसे अगर तुम्हें रैंडम वर्ड्स लिखने बैठ के, तो तुम डायरेक्ट एक बार लॉरेम 10 लिखा और एंटर दबाया, तो देखो रैंडम वर्ड्स लिखे आ गए। कुछ मतलब नहीं है इसका, बस यही समझो। और जैसे एक और चीज दिखाता हूँ मैं, जैसे हमने पिछली बार यहाँ लॉरेम, देखो हमने पिछली बार लिखा था लॉरेम 100, है ना, तो देखो दुनिया भर का कंटेंट लिखा आ गया और ये पूरा साइड में हो गया ना, ठीक है। अब तुम्हें इसे साइड में से ड्रैग करके ले जाना पड़ेगा ऐसे करके, तो इससे बढ़िया तुम यहाँ पे कर सकते हो व्यू, और व्यू में जाकर क्लिक कर सकते हो वर्ड रैप। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऐसे रैप हो जाएगा, इसी पेज में आ जाएगा, सब कुछ फिट हो जाएगा, नीचे अगली लाइन में चला जाएगा तुम्हारा, समझ लो। इससे तुम्हें देखने में आसानी होगी चीजें। तो अब तुम पैराग्राफ टैग समझ गए होगे, ठीक है। हाँ, पैराग्राफ टैग तो हम समझ गए, P लिख देते हैं यहाँ पे कुछ भी फिर भी, ठीक है। और बाय द वे मैं एक चीज बोलना भूल गया, ये H1 वाली जो चीज है ना, ये लास्ट H6 तक जाती है। H6 के बाद इससे ज्यादा छोटा नहीं होता है, ठीक है। H6 तक जाती है H1 से लेके। अब देखो एक और टैग के बारे में बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मान लो अगर तुम्हें यहाँ पे हेलो और पैराग्राफ के बीच में एक लाइन खींचनी है, तो तुम HR लिख सकते हो। HR क्या हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और देखो ये वाला जो टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसे तुम्हें वापस नहीं लगाना पड़ता, ठीक है, ऐसे क्लोज करते हुए। ये लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें इसमें, ऐसे करके, समझ रहे हो तुम। जैसे भी मैं तुम्हें ऊपर बताया था ना कि जब एक टैग को खोलोगे तो तुम्हें उसे बंद भी करना होता है, तो कुछ टैग ऐसे हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जिन्हें तुम्हें बंद नहीं करना पड़ता, उन्हें तुम एक बार ही लिखोगे हो जाएगा काम, ठीक है। HR लिखा तुमने, देखो लाइन आ गई, ठीक है। हाँ, अब और एक और चीज के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो एक काम का एलिमेंट दिखाने वाला, एक काम का टैग दिखाने वाला हूँ, डिव टैग, ठीक है। एक डिव होता है और एक होता है स्पैन, ये दो काम के टैग है बहुत। अभी मैं तुम्हें एक तो एग्जांपल दिखाता हूँ। तुमने स्पैन में लिखा हेलो, फिर नीचे एक और स्पैन लिखा हेलो, ठीक है। अब तुम देखोगे तो ये दोनों एक के बाद एक आ गए हैं, समझ रहे हो, कुछ समझ आया कि जैसे अभी हमने जैसे H1 लिखा और H1 के बाद हमने P लिखा, तो P अपने आप अगली लाइन में आया था। जो P का डेटा है, P के अंदर मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ, पैराग्राफ, ये है हेडिंग, ठीक है। ऐसे देखो हेडिंग के बाद पैराग्राफ अगली लाइन में आया, बट वहीं पे जब मैंने स्पैन के अंदर ये जो चीजें लिखी हैं, इसे थोड़ा सा स्पेस लेकर देखूं, तो स्पैन के अंदर जो मैंने चीजें लिखी हैं वो दोनों एक के बाद एक आ गई। कुछ समझ आया तुम्हें क्या हो रहा है। फिर से अगर मैं इसके अंदर स्पैन 2 लिख दूं और इसके अंदर स्पैन 1 लिख दूं, तो तुम देखो स्पैन 1 और स्पैन 2 एक के बाद एक आ गए हैं, तो ये अंतर है, ठीक है। स्पैन क्या होता है ना, स्पैन ना इनलाइन एलिमेंट होता है, स्पैन ना अगली ही लाइन में आ जाता है। अगर तुम स्पैन लिखोगे तो स्पैन से उतनी, अगर तुम ध्यान से देखो तो स्पैन से उतना ही स्पेस लेता है जितने स्पेस में उसे लिखा गया है, और उससे ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता। वहीं पे पैराग्राफ, हेडिंग और ये जो डिव, ये अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, जैसे इसमें हेलो लिखा मैंने, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट है ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट समझते हो, ब्लॉक एलिमेंट होता है कि ये जहां पे भी लिखोगे इसके बाद चाहे तुमने एक ही शब्द क्यों ना लिखा हो, जैसे मैंने डिव के अंदर बस एक ही शब्द लिखा है H,
बट लेकिन ना इसके बाद वाला कंटेंट इसकी अगली ही लाइन में आएगा। इसके बाद अगर मैंने div टैग भी लगा दिया जैसे इसमें h, तो ये वाला h भी देखो ये भी दूसरी लाइन में आया कि ये पूरी की पूरी लाइन ले लेते हैं एक। अगर मैं तुम्हें इसे ब्राउजर में खोल के दिखाऊं तो ये देखो कि h ने पूरी की पूरी एंड तक लाइन ले ली है, जिससे अगला जो डेटा है, अगला जो कंटेंट है वो इसके जस्ट नीचे आएगा, इसके आगे नहीं आएगा। सेम पैराग्राफ के साथ भी होता है, सेम हेडिंग के साथ भी होता है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक और चीज दिखाता हूं मैं तुम्हें। अगर तुम इसे विजुअलाइज नहीं कर पाए ना तो मैं थोड़ा सा CSS का यूज करूंगा। तुम्हें अभी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम बस देख लो, ठीक है। तुम चाहो तो लिख के भी देख सकते हो, बट याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें CSS। बैकग्राउंड ब्लैक, और यहाँ पे मैं सेम चीज कॉपी कर देता हूँ। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे ये चीज है कि जैसे जब तुम h लिख रहे हो ना, देखो div है ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला स्पैन है, ठीक है। तो ऐसा समझो जब तुम ऊपर div लिख रहे हो ना, मैं इसे div लिख देता हूँ जिससे तुम्हें देख के कंफ्यूजन ना हो कि क्या है h। तो ये div है, div एलिमेंट है, div टैग। तो ये जो div टैग है ना, देखो जब तुम div लिखते हो ना, div पैराग्राफ हेडिंग सबका सेम ही है, तो मैंने सिर्फ div का एग्जांपल ले लिया। तो ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरी की पूरी लाइन को जहां तक जा रहा है ना, एंड तक, स्क्रीन के एंड तक पूरी की पूरी लाइन को ये कैप्चर कर लेता है और कहता है कि ये तो सिर्फ मेरा इलाका है, इसलिए इसे ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। बट लेकिन भाई स्पैन क्या, स्पैन कहता है कि मैं तो खुश हूँ भाई 4-5 लोगों के साथ रह के, मेरे साथ तो जितने लोग आए उतने लोग आ जाए। तो स्पैन में तुम उसके आगे जितने स्पैन लिखोगे, जैसे मान लो कि मैं इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर दूं, तो स्पैन में ना दुनिया भर के स्पैन आ जाएंगे, 1 2 3 4, और जितनी स्पेस है उतने में पूरे में भर जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसलिए स्पैन होता है इनलाइन एलिमेंट। अब मेरे हिसाब से तुम्हें ना स्पैन और div में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अब। और मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, div बहुत जरूरी एलिमेंट है, div तुम मेजरली यूज करोगे, ऐसा समझो। और स्पैन भी कहीं कहीं पे तुम्हें अगर पता है तो फायदा है, ठीक है। कि अगर मान लो ये जैसे हमने पैराग्राफ लिखा था, ऊपर हमने लिखा है पैराग्राफ, है ना। तो पैराग्राफ हम बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, मान लो हेलो हाउ आर यू माय फ्रेंड, और जैसे मान लो तुम्हें एक वर्ड बीच में घुसाना है, तो ऐसे करके स्पैन करके तुमने बीच में घुसा दिया और फिर तुम इसके आगे कंटिन्यू करते चले गए। देखो दिख रहा है तुम्हें, बीच में स्पैन आ गया है, क्योंकि स्पैन को तुम कहीं पे भी डाल सकते हो। स्पैन सिर्फ एक ही उतने जितना साइज उसका एलिमेंट का है उतना ही स्पेस लेता है, समझ रहे हो। इसे तुम नेस्टिंग भी कहते हो, बाय द वे तुम्हें नेस्टिंग भी समझाता हूँ। चलो मैं बेसिकली जैसे अभी तक तुम नॉर्मली टैग्स लिख रहे थे ना, तुम टैग के अंदर भी टैग लिख सकते हो। जैसे तुमने div एलिमेंट बनाया तो div के अंदर h1 लिखा हेलो, ठीक है, और फिर div के बाद हेलो लिखने के बाद यहाँ पे तुम एक और पैराग्राफ टैग लिख दिया, हेलो माय फ्रेंड हाउ आर यू, ठीक है, ऐसा बकचोदी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो तुम ऐसा करके। तो इसे कहते हैं नेस्टिंग। नेस्टिंग होता है कि जब तुम एक एलिमेंट के अंदर कोई और एलिमेंट डाल देते हो, इससे तुम बेसिकली अपने कोड को ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम रैंडमली देख रहे हो कि सारी हेडिंग div स्पैन एक के बाद एक ऐसे फैले हुए ना, कितना कचरा सा लग रहा है ये। बट लेकिन अगर मैं div लिखूं और div के अंदर सब कुछ भरूं, जैसे h1 यहाँ पे लिखा हेलो, और फिर इसके बाद वाले को मैं मान लो क्या एक और पैराग्राफ हेलो हाउ आर यू। अभी तो देखो ये बहुत छोटा सा पेज है, बट लेकिन जब ये पेज बहुत बड़ा हो जाएगा, जब इसमें बहुत सारी चीजें होगी ना, तो तुम अगर ऐसे करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिखोगे ना तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं तो अगर तुम्हारी सारी चीजें एक के बाद ऐसे फैली हुई ना तो बहुत कचरा मच जाएगा। और फ्यूचर में जब तुम सी से सीखोगे ना, तब तुम्हें ये वाली चीज बहुत काम आएगी, क्योंकि तुम एज अ एग्जाम्पल हो, बस ऊपर से बताओ तो जैसे कुछ प्रॉपर्टीज तुम इस वाले उसमें देना चाहोगे जो इस वाले सेक्शन में नहीं देना चाहोगे, समझो। जैसे तुम ऊपर का कलर बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है, ऊपर वाले का तुम ऐसे एग्जांपल लो बस। अभी तुम्हें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी कर सकते हो। अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा तो चिंता मत करो। और इसका तुमने बैकग्राउंड कलर लिख दिया मान लो ब्लू, ठीक है। तो ऐसा करके जैसे तुम्हें डिफरेंस करना है ना क्रिएट, तो तुम ये चीज का यूज कर सकते हो कि तुमने इस वाले div के अंदर ये दे दिया है, ये पूरे के पूरे एलिमेंटों पे लग जाएगा। इन दोनों एलिमेंट h1 और p पे भी लग गया, देखो यहाँ पे इसमें h1 और p पे भी लग गया। मैंने जब बैकग्राउंड कलर सिर्फ div को दिया ऊपर, देखो ऐसे करके स्टाइल लिख के ना तुम प्रॉपर्टीज दे सकते हो, अगर तुमने पहले भी नोटिस किया हो तो। बट मेन बात है कि अभी तुम्हें इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम इस CSS को अभी के लिए भूल जाओ। बट मैंने सिर्फ तुम्हें फ्यूचर के लिए, जिससे तुम समझ पाओगे कैसे क्या क्या फायदे होते हैं नेस्टिंग के। नेस्टिंग यानी कि जब तुम दो टैग जो सेम है, जैसे div टैग के बीच में तुम दो अलग एलिमेंट लिख देते हो, जैसे h1 और p, एग्जांपल है बस ये। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक और चीज के बारे में बताता हूँ, वो है कमेंट। कमेंट क्या चीज होती है? अगर तुम VS कोड यूज कर रहे हो तो जैसे तुमने कहा हेलो माय फ्रेंड, तो अब तुम कह रहे थे कि जैसे मान लो कि तुमने कुछ चीज लिखी है कि ये वाला div है, जैसे h1 के ऊपर तुमने लिखा है
इसके नीचे हेडिंग दी है। अपने किसी दोस्त को मान लो तुम्हें फ्यूचर में समझाना है कि ये जो साइड में मैंने लिखा हुआ है ना, ये H1 ये हेडिंग है, ऐसे करके तुम्हें फ्यूचर में समझाना। जैसे मान लो तो कोई फ्यूचर में बंदा है, वो तुम्हारा कोड देख के समझ नहीं पा रहा है क्या है, क्यों है ये H1 यहाँ पे क्यों लिखा है, तो तुम उसे समझा सकते हो ऐसे लिख के कि ये हेडिंग है। बट लेकिन तुम अब देखोगे तो ये यहाँ पे इसके साइड में भी यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो तुम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे लिखा है, तो उसके लिए यूज होता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं समझे? देखो कमेंट्स का एग्जांपल मैं दिखाता हूँ तुम्हें। रुको रुको, इसे यहाँ पे ना लिख के एक्चुअली इसके ऊपर लिख दिया, जैसे मैंने मान लो, ठीक है, हेलो, ये हेडिंग है। अब इससे क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ये इस पे भी रेंडर नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं लिख रहा है ये हेलो हेडिंग है, ठीक है, समझ रहे हो? और इसको लिखने का क्या तरीका है? इसको लिखने का तरीका है कि तुम्हें ना ग्रेटर देन वाला साइन, स्मॉलर देन वाला साइन, ये तुम देखोगे ना, ये डालना है और फिर एक एक्सक्लेमेशन साइन डालना है, फिर माइनस माइनस लिखना है और फिर उसे बंद भी ऐसे ही करना है। एक्चुअली तो ये VS कोड साला आगे का अपने आप लिख देता ना, और फिर ऐसे करके बंद कर देना है। इससे क्या हुआ, ये कमेंट आ गया। कमेंट यानी समझ गए ना तुम कि बेसिकली इसके बारे में तुम कोड को समझाते हुए, क्योंकि देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो कोड है वो तुम ही पढ़ रहे हो, कोई और भी पढ़ रहा हो सकता है तुम्हारा कोड। और HTML में तो आई गेस इतना कुछ है नहीं कि लोग कोई देख के समझ ना पाए, बट कुछ लैंग्वेजेस ऐसी है जैसे जिनमें, जैसे जावास्क्रिप्ट जब तुम करोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, है ना, तो ना बंदा देख के समझ नहीं पाएगा कि ये वाली चीज का क्या फायदा है ना। तो वहाँ पे कमेंट बहुत काम की चीज होते हैं, वहाँ पे बंदे देख के समझ सकते हैं। जैसे कोई और बंदा तुम्हारा जब कोड पढ़ रहा हो, अच्छा ये इसके लिए यूज हो रहा है, तो ऐसे करके तुम कमेंट लिख सकते हो। अगेन फिर से बोलूंगा मैं, HTML में मेरे हिसाब से कमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। कि देखो कमेंट अगर तुम्हें देना है तो तुम्हें एक मैं शॉर्टकट की बताता हूँ। जैसे मान लो तुमने लिखा यहाँ पे हेलो, ठीक है, हेलो लिखा तुमने यहाँ पे, और फिर तुम इसे ना ऐसे करके, जैसे माउस से ऐसे दबा के जब तुम होवर करते हो ऐसे करके, है ना, और फिर तुम उसके बाद दबाओगे कंट्रोल और फिर ये वाला बटन बैक स्लैश एक साथ, तो देखो अपने आप से यहाँ पे कमेंट आ जाएगा। तो तुम्हें पूरा का पूरा वो ये डैश डैश ही लिखने की जरूरत नहीं है। VS कोड में ये वाला फायदा भी होता है। कंट्रोल देखो, और देखो कंट्रोल और ये वाला क्या है, ये वाला स्लैश, ये वाला कंट्रोल के साथ। बट फिर से हर चीज पता होने के अपने फायदे। देखो अगर तुम्हें ज्यादा चीजें पता होगी ना, तो ना इससे ये फायदा होगा कि फ्यूचर में अगर तुम कुछ काम कर रहे हो ना, और तुम्हें मान लो ऐसा होता है फ्यूचर में, मान लो जब तुम कुछ काम कर रहे हो ना, तो तुम्हें ना एटलीस्ट एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये भी पॉसिबल है। इससे ये फायदा होता है कि ऐसा एग्जाम्पल लो कि अगर मान लो तुम हो, तुम्हें बचपन से कोई बताता ही ना कि आम जैसी भी कोई चीज होती है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो तुम्हें तो पूरी जिंदगी कभी पता ही नहीं चलेगा आम जैसी भी कोई चीज होती है। एग्जाम्पल लो, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जिनके बारे में तुमने कभी सुना ही नहीं, तो तुम्हें पता ही नहीं कि वो चीज भी एग्जिस्ट करती है। बट अगर तुम्हें पता वो चीज एग्जिस्ट करती है तो तुम उसका यूज कर सकते हो, समझ रहे हो? कि अगर फिर फ्यूचर में अगर मान लो इसका सिंटेक्स याद नहीं भी है, तो तुम ChatGPT पे जाओगे और तुम उससे कह दोगे कि भाई मुझे ये चीज दे दे, है ना, समझ रहे हो? इसलिए हर चीज पता होने के फायदे होते हैं। कमेंट में मैंने गलत ही एग्जाम्पल लिए, कमेंट तो कौन ही होगा जो कमेंट को भूल जाएगा, बट फिर भी कमेंट का, इसका HTML में कमेंट करने का सिंटेक्स अलग है ना। बाकी अब देखो, एक हम छोटा सा इतनी चीजों की वजह से हम तुम्हारी आज की पहली वेबसाइट बनाते हैं, चलो ठीक है, और इसका मान लो हेडिंग दे दी तुमने, ये है मेरी पहली वेबसाइट, ठीक है, हेडिंग दे दी है तुमने, और यहाँ पे फिर तुम इस नीचे P लिख के, यहाँ मैं अपनी जिंदगी की बातें लिखूंगा, ऐसे करके तुमने लिख दी, अपनी पहली वेबसाइट बना दी, ठीक है। अब एक तो मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, जैसे तुमने स्पैन लिखा था ना और हेलो, और फिर से इसके बाद तुमने एक और बार स्पैन लिखा हेलो, है ना, तो एक के बाद एक आ गए। तो ना ऐसी बहुत सारी जगह होंगी जो ना बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ना इनलाइन एलिमेंट होते हैं। और या फिर अगर मान लो तुमने H1 लिखा है यहाँ पे और तुम्हें लग रहा है कि H1 के बाद या फिर एक और P लिख दो, ये कुछ भी लिख दिया, तो तुम्हें लग रहा है कि यार इसके नीचे जो स्पेस है ना ये कम है, तो तुम एक BR टैग होता है, ठीक है, BR टैग लगाया तो इससे तुम्हारा स्पेस बढ़ जाएगा। जैसे BR लिखा, एक और BR लिखा, तो देखो स्पेस नीचे खिसके जा रहा है, देखो कितना स्पेस आ गया। तो BR टैग भी सेम ही वही है कि पूरी की पूरी एक लाइन को कैप्चर कर लेता है और इससे तुम स्पेस देने में तुम्हें आसानी होगी। जैसे यहाँ पे स्पैन है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम BR लिखोगे और देखो अगली लाइन में चला गया ना स्पैन दूसरा वाला, समझ रहे हो? तो BR को तुम इसी तरीके से यूज कर सकते हो कि तुम्हें एक लाइन छोड़नी है या फिर तुम्हें और स्पेस छोड़ना है, BR एक और बार लिख दिया तो और स्पेस आ गया, और स्पेस आ गया, ऐसे करके। BR का तुम ज्यादा यूज भी नहीं करोगे। देखो सब चीज ना वही है, HTML में ना वही चीज है कि ना तुम्हें अभी सब चीज के बारे में पता हो तो फायदा है, बट लेकिन मेजरली तुम चीजें ना CSS से ही करोगे। HTML में जो भी तुम्हें सजावट करनी है, तुम्हारा होमवर्क है कि तुम अपना खुद की एक वेबसाइट, वेब पेज छोटा सा ऐसे इन टैग से कुछ यूज करके इससे अलग कुछ बनाओ जो टैग्स मैंने तुम्हें बताए हैं। और फिर मुझे डिस्कॉर्ड पे, ये रहा मेरा डिस्कॉर्ड, आई गेस मैंने
अगर लिंक वगैरह डाला हो तो तुम, अरे यार इसकी ये वाला डिस्कॉर्ड, हाँ इस पे बस कचरे 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, इस पे आके तुम यहाँ पे होमवर्क इस वाले इसमें आके तुम अपना फोटो वोटो स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दो और लिख दो कि भाई कर दिया भाई होमवर्क। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ जल्दी जल्दी, अगली वीडियो भाई, वीडियो 3 शो मोर ऑप्शन। अरे बहन चो क्या कर रहा हूँ मैं, पहले फोल्डर तो बना लूँ। रुको 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 रुको, जल्दी जल्दी भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते भाई हम यहाँ पे हम बहन चो यहाँ हम जल्दी जल्दी काम करते हैं भाई, बकचोदी नहीं काटते। वीडियो 3 भाई, वीडियो 3 ठीक है भाई, वीडियो 3 भाई ठीक है भाई। 6 बजे उठ गया भाई, बहन चो व्यूज कुछ आने के, चूतिया से सीरीज चल रही है, पता नहीं मैं बना भी रहा हूँ, लेकिन भाई बना रहे भाई, बना रहे 3 ही वीडियो की अभी, जल्दी हार नहीं मानते। index.html भाई जल्दी जल्दी, index.html एक्सक्लेमेशन साइन, अरे इसकी मांगी तो एक्सक्लेमेशन साइन, जल्दी 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 सबको जल्दी। लाइव प्रीव्यू खोलो, लाइव प्रीव्यू खोलो। इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, इस वीडियो में हम फिर से कुछ तो सीखने वाले हैं, पता नहीं क्या सीखने वाले हैं। रुको रुको रुको, वीडियो 3 कुछ भी लिख दो यार यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वीडियो 3 ठीक है। ये सब अगर मैं खुद से कर रहा होता ना, मैं तो कभी डॉक्यूमेंट वाले चीज तो चेंज भी नहीं करता, खुद के लिए कौन चेंज करता है, चूतिया हो गया है ठीक है। बट लेकिन फिर भी हमें इग्नोर मारना है, हमें जल्दी जल्दी करना है। सबसे पहले आज हम सीखेंगे एंकर टैग। ए लिखो, एंटर दो, एंकर एंकर। HREF क्या हुआ, HREF क्या होता है? HREF तुमने पहले भी सुना होगा, मुझे पता है, लिंक के रिलेटेड कुछ सुना है ठीक है ना, लिंक से रिलेटेड क्या सुना है? HREF होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। समझ आया? कुछ नहीं आया होगा मुझे पता है। रेफरेंस मतलब तुम समझते हो ना, किसी चीज का रेफरेंस लेना है ना, तो इसे तुम ऐसा समझो कि तुम URL पढ़ाया था ना मैंने पहली वीडियो में, तो इसमें तुम URL डालते हो, जैसे https://www.google.com। अरे व्हाट द फक, google.com ठीक है। इसमें तुम ऐसे करके HREF में तुम डालते हो एक URL, ये लिंक जिस भी जगह पे तुम्हें अपने बंदे को रीडायरेक्ट करना है ना, रीडायरेक्ट समझते हो कि वो बंदा क्लिक करे और उसी वेबसाइट पे पहुंच जाए ठीक है, उसके लिए यहाँ पे तुम एक लिंक डालते हो HREF के अंदर, और फिर ए के अंदर तुम लिखते हो कुछ भी, फॉर एक्स्ट्रा CP अरे एक्स्ट्रा वो क्या है, रोबक्स, अगर तुम्हें उसके बारे में पता है। अरे रोबक्स यार हेंशो उसमें होती ना, रोबोलॉक्स में मेरा दिमाग खराब हो गया था। हाँ ठीक है। बट मेन बात है कि जैसे तुमने इसे क्लिक दिस करा है ठीक है। अब मैं एक तो पहले मैं एक सेकंड क्या हो रहा है, तुम्हारे चक्कर में दुनिया भर के खुले पड़े हैं भाई ठीक है। देखो ये खुल गया यहाँ पे ठीक है। कैसे खोला मैंने, यहाँ 4 लाइनें जो भी इन पे लगाया, ओपन इन ब्राउजर ठीक है, फिर ये खुल गया ठीक है। तो अब मैं मान लो इस पर क्लिक करूँगा, क्या होगा, google.com पे मुझे रीडायरेक्ट कर दिया इस लिंक ने, समझे तुम ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, तुमने जब इस पे क्लिक किया तो तुम इसी वेब पेज पे खुल गया ये, तुम नहीं चाहते, तुम पीछे आना नहीं चाहते ठीक है। तुम चाहते हो कि जब भी बंदा इस पे क्लिक करे तो वो अगले वेब पेज पे खुले, है ना। तो तुम ऐसा करो, टारगेट और ये ब्लैंक पहला वाला, इस पे क्लिक कर दो ठीक है। वैसे तो दिखा देता है तुम्हें, व्हाट द हेक, ये रहा ठीक है। अब रुको, इसे रिफ्रेश कर लो, क्लिक दिस, देखो साइड में खुला ना इस बार google.com, तो देखो अब देखो, अब जैसे मान लो यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है जरूरी कि यही आ जाए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लो www.youtube.com/ चैनल का नाम है नॉर्मी कोडर। देखो शेयर कैसे कर सकता हूँ, बचा हाँ शेयर चैनल देखो ऐड ठीक है जो भी है इसकी मांगी चीज ठीक है। पता नहीं मैंने बकचोदी क्यों काटी थी, वो मेरे को ये पता होना चाहिए था ना, मेरा नाम कुछ और है ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने किया, अब देखो मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया लिंक को, और मैंने क्लिक दिस यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो ये, इसलिए क्लिक दिस वहाँ पे लिखा आ रहा है। और अगर हम फिर से चलें यहाँ पे और इसे रिफ्रेश करें, क्लिक दिस, खुल गया है चैनल, देख रहे हो अरे हैंडशेक तो छूते जाना। मेन बात है कि तुम देखो ऐसा करके यहाँ पे तुम कोई सा भी लिंक डाल सकते हो, कोई सा भी ठीक है, समझ गए। और देखो तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, छोड़ो नहीं ये अच्छी बकचोदी है ठीक है। एंकर टैग का मेरे हिसाब से तुम्हें समझ आ गया होगा इस्तेमाल क्या है, एंकर टैग समझ गए ठीक है। अब क्या समझना हमें, अब हमें समझना है लिस्ट मतलब लिस्ट समझते हो तुम, किसी भी चीज़ की लिस्ट बनाना ABCD ऐसे करके ठीक है। तो 2 टाइप की लिस्ट होती है इसमें, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है इसके नीचे लिखेंगे हम, रुको, ऑर्डर लिस्ट, OL से होती है ऑर्डर लिस्ट, UL से होती है अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर मानो तुमने LI लिखा, LI एंटर ठीक है। देखो 3 बार लिख दो LI, देखो शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की दबाओगे तो ऐसा करके तुम लगातार इसे प्रिंट कर सकते हो ठीक है। बट मेन बात है 3 बार लिख दिया ऐसा मानो यहाँ पे तुमने, इसमें पहले में लिख दिया एप्पल, दूसरे में लिख दिया बनाना, तीसरे में क्या लिखोगे, तीसरे में लिख दिया मान लो ग्रेप्स, कुछ भी लिख दिया, बेंच बक्चुली काट रहा हूँ
ठीक है। और फिर यहाँ पे यही सेम चीज़, अब इसे कॉपी उठा लो यार डायरेक्ट, बकचोदी बढ़ने फालतू की। ठीक है, OL के अंदर भी ये लिख दो। ठीक है, अब तुम्हें क्या अंतर दिख रहा है अनऑर्डर लिस्ट में और ऑर्डर लिस्ट में? पहला अंतर तो तुम्हें दिख रहा है 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे डॉट 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 आ रहा है। ऐसा क्यों? सोचा क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे तुम कुछ ऑर्डर नहीं दे रहे। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में बेसिकली तुम 1 2 3 चाहते हो। ठीक है, इसमें तुम कुछ ऐसा भी रहता है, टाइप ए ऐसा लिख दिया था, यहाँ पे ABC आ गया, देख रहे हो? ठीक है, और यहाँ के इसके आगे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, रिवर्स्ड। हाँ देखो, रिवर्स हो गए, CBA आ गया। और यहाँ पे से अगर तुम फिर से ABC काट दो, 3 2 1 आ गया। ये सारी बकचोदी किसी काम की तो है नहीं, पता नहीं, मैं बता रहा हूँ। वही फिर से अगेन, पता होने से कोई नुकसान नहीं हो रहा तुम्हारा। ठीक है, और इसमें भी कुछ होता था, स्टाइल शेप कुछ तो ऐसे ही होता था, उससे तुम इसे स्क्वायर बना सकते थे। स्क्वायर क्या होता था वो? कुछ तो होता था वैंशो माश होता है भाई, कोई काम की चीज़ नहीं थी वो। बेसिकली जो गोल हैं वो स्क्वायर बन जाता है, ये बहुत काम की चीज़ है। तुम जब CSS सीखोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा, तब तुम सब कर लोगे भाई। ठीक है, अभी इतनी चिंता मत करो। नहीं यार, वो भी CSS की प्रॉपर्टी, स्टाइल लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ रहे हो? तब सब दिखा दूंगा मैं, अभी इतनी मकसूदी नहीं करनी है मैं। वैसे लिस्ट स्टाइल करके होगा शायद, लिस्ट, अरे स्टाइल लिस्ट, अरे लिस्ट, हाँ ये लिस्ट स्टाइल स्क्वायर, हाँ देखा देखा देखा। अरे तुम्हारे भाई को सब पता है, सब याद आ जाता है थोड़ी देर में। ठीक है, देखा लिस्ट स्टाइल लिख के, अरे पर लेकिन वही बात है, ये देखो CSS की प्रॉपर्टी, स्टाइल लिख रहा हूँ ना मैं, मतलब CSS है, समझ रहे हो? तो इसलिए कोई काम की चीज़ नहीं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और यही थी तुम्हारी लिस्ट। ठीक है, अब तुम कहोगे डायरेक्ट क्यों नहीं लिखी, OL या LI के अंदर क्यों लिखी? डायरेक्ट इसलिए लिखी क्योंकि ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली खुद ही अनऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए इससे बढ़िया तुम पहले यहाँ पे लिख दो, डिफाइन कर दो कौन सी लिस्ट है। ठीक है, और ऐसे करके लिखने से ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी रहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था नेस्टिंग क्यों यूज़ करते हैं। नेस्टिंग यूज़ करते हैं जिससे ऑर्गेनाइज रहे तुम्हारा मटीरियल। ऐसे नहीं कि LI, देखो अगर मान लो तुम्हें 2 लिस्ट बनानी है अपने उसमें, और उसके नीचे के जैसे तुम 2 लिस्ट एक के बाद एक लिख दोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना, कौन सी वाली लिस्ट कौन सी वाली की है। जैसे मान लो अगर मैं इसे काट दूँ और इसे भी काट दूँ, इसे भी काट दूँ, इसे भी काट दूँ, ये 2 मैंने अलग अलग लिस्टें बनाई थी, बट लेकिन ये देखो, एक तो पहले तो यहाँ पे सब चिपक गया एक साथ। ठीक है, और बाकी कोई इंसान फ्यूचर में खुद भी खोलेगा तो खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा कौन सी लिस्ट किस चीज़ के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसलिए इससे बढ़िया हम इसे ऑर्गेनाइज करके रखें, थोड़ा अच्छा रहेगा। और एक तो तुम एक और चीज़ देखो, यहाँ पे तुम राइट क्लिक करो, ऐसे हवा में राइट क्लिक। ठीक है, और फिर ना यहाँ पे आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इसे क्लिक कर दो। देखो ये थोड़ा सा सही सा हो जाएगा। ठीक है, देखने में। ठीक है भाई, हो गया, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट भी कर ली। अब क्या बचा? अब बचा टेबल। देखो अगेन, टेबल थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तुम्हें याद रखने में, और ये किसी काम की भी ज़्यादा चीज़ नहीं है, क्योंकि तुम सब CSS से कर लोगे। बट अगेन, कभी कभार कुछ चीज़ अगर तुम HTML से कर लोगे ना, तुम्हारा टाइम बच जाएगा, तुम्हें CSS में ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, टेबल लिखा सबसे पहले, तो टेबल लिखा, एंटर दबाया, फिर TR क्या होता है? टेबल रो बना रहे हो तुम, 1 2 3 ऐसे करके रो बनाते हो ना, समझ रहे हो तुम? ठीक है, टेबल रो बनाया। ठीक है, पहली रो में क्या लिखेंगे? पहली रो में लिखेंगे हेडिंग, तो टेबल हेडिंग, TH इज इक्वल टू T, टेबल हेडिंग, समझ लो? ऐसा ऐसा करके याद रखा करो वर्ड्स को। ठीक है, तो ऊपर की तरफ तुम क्या लेते हो? तुमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगेन ये भी बनाया होगा पक्का। ठीक है, बचपन में। ठीक है, तो तुम ऊपर लेते हो, जैसे मान लो नेम। ठीक है, नेम दिया, फिर नीचे नेम के बाद क्या देते हो तुम? मान लो रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर ऐसे लिख दो। ओके, टेबल रो के बाद तुम दोगे एक और टेबल रो। ठीक है, इस वाले टेबल रो में तुम डालोगे टेबल डेटा, TD इज इक्वल टू टेबल डेटा। ठीक है, याद रखने में आसानी होगी। ठीक है सर, और इसमें तुम्हारे पहले बंदे का नाम है, मान लो राजेश। नहीं, मुझे कोई वर्ड याद नहीं आया, तो एक बढ़िया नाम है राजेश। ठीक है, फिर रोल नंबर क्या करेंगे? रोल नंबर 1 है इसका। ठीक है, फिर एक और बार अगेन सेम चीज़, अरे इसकी मैं TR के अंदर फिर से TD। इस बार किसका नाम लिखेंगे? इस बार रखते हैं मुकेश। ठीक है, मुकेश। और फिर इसका क्या रखें? रोल नंबर, इसका रोल नंबर 2। ठीक है, देख रहे हो मस्त सा बन गया ना। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर तुम इसके आगे यहाँ पे टेबल बॉर्डर, हाँ बॉर्डर 1 ऐसा है, बॉर्डर 2, बॉर्डर 3, बॉर्डर 4, बॉर्डर 5, बॉर्डर 6, बॉर्डर 8, बॉर्डर 9, बॉर्डर 10, ऐसे करके कुछ भी लिखोगे ना तो उतना बड़ा बॉर्डर बन जाएगा, बॉर्डर 100। ठीक है, अभी के लिए बॉर्डर 1 लिख दिया हमने। बॉर्डर क्या कर रहा है तुम्हें मेरे को इतना समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बॉर्डर बेसिकली बॉर्डर बना रहा है। ठीक है, और बाकी अगर तुम्हारी नीड्स के हिसाब से तुम इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसे कर दिया
TD के रोल, मान लो हमें सिर्फ एक ही रोल नंबर देना है, ठीक है, समझ रहे हो, दोनों को एक ही रोल नंबर देना है हमने, तो मान लो नहीं, कुछ और समझो, जैसे मान लो कि एक ही बंदा है और एक ही बंदे को 2 प्रॉपर्टी देनी है तुम्हें, जैसे सिर्फ राजेश होता, ठीक है, राजेश ही राजेश है बस, और मुकेश जैसा कोई है ही नहीं, और ये दोनों के दोनों रोल नंबर ना होकर कुछ और प्रॉपर्टी होती जो तुम्हें सिर्फ इसी को देंगी, राजेश को, तो तुम यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, आई गेस कॉलम स्पैन 2, अरे कॉलम स्पैन नहीं, सॉरी, रो स्पैन 2, देखो कॉलम स्पैन ऐसे करके बढ़ा देगा क्योंकि एक और कॉलम आ जाएगा, जैसे मान लो एक कॉलम है, दूसरा कॉलम उसके साइड में है, तो ऐसे में लंबाई बढ़ेगी, इसलिए कॉलम स्पैन से। रो स्पैन तुम्हारा नीचे में लंबाई बढ़ाएगा क्योंकि एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ऐसे करके चलता है ना, ठीक है, समझ रहे हो। अगर तुम्हारे दिमाग में है ना कि कॉलम स्पैन से इधर क्यों खिसक रहा है, ऐसे तो रो जाती है ना, तो इसलिए कन्फ्यूजन दूर कर दिया तुम्हारी, ठीक है। और ये होगी टेबल के बाद क्या बचा, रुको याद नहीं आ रहा क्या क्या पढ़ाना था तुम्हें। टेबल हो गई, और अब हम बनाएंगे फॉर्म वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ है। फॉर्म तुमने देखा होगा, फॉर्म तुमने बहुत जगह देखा होगा, और मेजर काम फॉर्म का ही रहता है अधिकतर। सबसे पहले फॉर्म लिखो, एक्शन को अभी के लिए काट दो, एक्शन तुम्हें अभी समझा नहीं सकता मैं, क्योंकि अभी तुम्हें थोड़ा बहुत भी चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है, कैसे चीज़ें काम करती हैं, सबमिट कैसे करना है, क्या करना है, तो बेसिकली अभी के लिए तुम फॉर्म लिखो, ठीक है। फॉर्म लिखा तुमने, और फॉर्म लिख दिया, ठीक है, हाँ हमने फॉर्म लिख दिया, अब क्या करूँ बेंचो में अब मान लो फॉर्म में तुम क्या करते हो, तुम्हारे हिसाब से फॉर्म में तुम लेते हो डिटेल सामने वाले की, जैसे मान लो मैंने एक वेबसाइट बना रखी, ठीक है, तो तुमने बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में देखा हुआ फॉर्म को ना, ठीक है, अगर तुम्हें रिलेट करना ना, तो अगर तुम में से किसी ने अभी हाल ही में कुछ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए खोली हो उनकी वेबसाइट, ऐसा ही कुछ समझो, ठीक है, तो उसमें तुम्हें ना बहुत सारी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, जैसे एक जगह ईमेल आईडी, एक जगह कुछ, तो ना ये सब क्या है, ये सब फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म है ये सब, ओके। तो हम खुद बनाएंगे, तो अब मान लो एक छोटा सा फॉर्म बना रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले मैं मान लो लेबल लिखो, लेबल क्या होता है, लेबल होता है ऐसे समझो कि किस चीज़ से रिलेटेड है, ऐसा समझो कि जैसे मान लो लेबल है, अभी मैं लिख के दिखाता हूँ पहले, तो मतलब समझ आ जाएगा। जैसे मान लो सबसे पहले हम ईमेल मांग रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले बंदे का चाहिए ईमेल, ठीक है, और एक तो तुम इस टेबल के बाद ना BR टैग, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, BR लिखो, एंटर दबाओ, इससे देखो स्पेस आ गया थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, समझ लो, नहीं तो पहले चिपका हुआ था सब कुछ। ईमेल मांग रहे हैं हम, ठीक है, ईमेल मांग रहे हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नहीं टेक्स्ट को काटो और इसमें लिख दो ईमेल, ठीक है, इससे यहाँ पे बंदे को ईमेल डालना होगा। इसके आगे को प्लेस होल्डर, एक और एट्रीब्यूट, देखो यहाँ पे जो पर्पल कलर के देते हो ना तुम, अभी मेरे में पर्पल दिख रहे हैं, तुम्हारे में कुछ और रंग के भी दिख रहे हो सकते हैं, इन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट बेसिकली तुम उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए देते हो किसी एक नॉर्मल टैग की। जैसे अब इनपुट में मैंने प्लेस होल्डर में लिख दिया एंटर ईमेल, ठीक है, देखो अभी यहाँ पे दिख रहा है ना चीज़ें, अभी क्लिक भी नहीं हो रहा, और ये जैसे मान लो स्टार्टिंग में बंदा खोलेगा तो थोड़ा ठीक सा लग रहा है, ठीक है, खाली से नहीं लग रहा इनपुट, ठीक है। और ना यहाँ पे तुम फॉर में ईमेल लिख सकते हो, देखो क्या हुआ यहाँ पे लिखो पहले आईडी लिखी तुमने ईमेल, ठीक है, आईडी दे दी तुमने ईमेल, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे तुम नेम काटो और इसमें लिख दो फॉर, ठीक है, फॉर ईमेल, ठीक है, कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, जैसे तुम ईमेल पे क्लिक करोगे ना तो ये अपने आप ये भी इस पे ही आ जाएगा तुम्हारा कर्सर, ठीक है, समझ लो, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। इतनी सारी तुम्हें एट्रीब्यूट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, एक तो तुम्हें फ्यूचर में जब तुम यूज़ करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, अगर तुम्हारे कोई भी चीज़ बार बार काम आएगी तो, और नहीं आ रही काम तो अगेन ChatGPT, ठीक है, तुमने ये लिखा, ठीक है, हाँ ठीक है, हमने ईमेल ले लिया बंदे से, ठीक है। अब हम लेंगे लेबल एक और बार, और इसमें हम रखेंगे फॉर में पासवर्ड लिख दो, ठीक है, यहाँ पे, और इसमें लिखो पासवर्ड, इसमें भी, ठीक है, अंदर इनपुट में टाइप लिख दो पासवर्ड लिखने से क्या होगा, अगर तुम टाइप में पासवर्ड लिख रहे हो तो इससे होगा कि जब तुम यहाँ पे कुछ लिखोगे तो डॉट करके आएगा, तुम्हें पासवर्ड दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और अगर तुम्हें वो आंख चाहिए जिसे क्लिक करके पासवर्ड दिखने लगता है तो उसके लिए थोड़ी सी तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, जिससे तुम क्या करोगे, बेसिकली जावास्क्रिप्ट में तुम जब उस बटन को क्लिक करोगे तो इसको तुम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दोगे, बस इतना समझो, ऐसा कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ता है। बाकी अभी के लिए तुम बस इसे देखो, तुम ज़्यादा चीज़ें सुनोगे तो तुम कंफ्यूज होगे कि क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ठीक है। प्लेस होल्डर में लिख दो एंटर पासवर्ड, अभी के लिए कुछ भी लिख सकते हो यार तुम, ठीक है। फिर लेबल, अब इसमें अब क्या मांग सकते हो तुम, फ़ोन नंबर बोल दो तुम, ठीक है, फ़ोन, ठीक है। और अगेन एक तो इसमें तुम फिर से अगर आईडी लिख दोगे तो ये तुम्हारे पासवर्ड के लिए बुक हो जाएगा, ठीक है। आईडी, फॉर और आईडी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है, कि मतलब अगर तुम फॉर ऊपर लेबल में लिखोगे
तो आईडी से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर दोनों की वो वैल्यू सेम है, फॉर और आईडी की, ठीक है, समझ रहे हो। एग्जाम्पल लूँ ना मैं तुम्हें, तो देखो अगर मैंने इस वाले लेवल में लिख दिया, इस वाले लेवल में मैंने लिख दिया पासवर्ड, ठीक है, तो जब मैं इस ईमेल पे क्लिक करूँगा तो देखो इस पे आ गया ना अपने आप कर्सर, समझ रहे हो। ऐसे कनेक्टेड रहती हैं सारी चीज़ें। और क्या लिखा मैं, पासवर्ड ले लिया, आप फ़ोन नंबर ले रहे हैं हम, ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे सेम चीज़ लिख दो, कॉपी करो, सेम ही चीज़ कॉपी करो यहाँ पे से। अरे इसकी गलती कर दी, देखो मैंने, देखो कॉपी की, पेस्ट की, इसमें से आईडी में से पासवर्ड हटा के इसमें रख दो, फिर से फ़ोन, क्योंकि ऊपर तुमने फ़ोन लिखा है, ठीक है, और इसमें टाइप लिख सकते हो तुम फ़ोन, ठीक है, फ़ोन, ठीक है। तो ये फ़ोन नहीं आता है टाइप में, कुछ और आता है, रुको देखो, एक तो तुम्हें छोटी चीज़ें तो ये खुद ही रेकमेंड कर देगा, थोड़ी चीज़ें तो, जैसे ईमेल, फाइल, हिडन इमेजेस, नंबर आ गया, ठीक है। अरे नंबर तो ये नॉर्मल नंबर होता है, फ़ोन नंबर नहीं है, फ़ोन नंबर का कुछ नहीं होता जुगाड़ है, नंबर ही लिख दो यार, डायरेक्ट नंबर लिख दिया तुमने, और एक तो लेबल में ऊपर वाले में तुम फ़ोन नंबर भी लिख दो ये, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ काम आएगा तुम्हारे बी आर टैग, मैंने बताया था ना ये क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट, बी आर, इसलिए यहाँ पे काम आएगा, देखो एक के बाद एक करने के लिए बी आर, ठीक है। अब देखो ये सारे एक के बाद एक हो गए, समझ रहे हो, नहीं तो वो सारे लाइन में आ रहे थे, अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। और ये देखो एक और चीज़ देखो, अगर तुम एक और बी आर दे दोगे, बी आर, तो थोड़ा सा स्पेस भी आ गया, ठीक है, समझ रहे हो। सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है अगेन बी आर, इसलिए उसके आगे तुम्हें एक और बी आर नहीं लिखना पड़ता। और आई गेस देखो, और तुम एक चीज़ तो सबसे पहले भूल ही गए, क्या भूल गए, तुम नाम भी तो लोगे बंदे से, लेबल, फॉर, नेम, ठीक है, नेम, इसमें लिखो नेम, ठीक है, और फिर इसके नीचे लिखो इनपुट, इसमें टाइप टेक्स्ट ही रहने देना, ठीक है, क्योंकि नाम टेक्स्ट में ही होता है। और प्लेस होल्डर लिख दो इसके आगे ज़्यादा है तो, प्लेस होल्डर एंटर नेम, ठीक है, और फिर इसके बाद बी आर डाल दो, बी आर टैग। और देखो फॉर्म बहुत काम की चीज़ होती है, तुम्हें भी लग रहा होगा क्या है, मैंने तुम्हें भी एग्जाम्पल भी दिया बकायदा कि कितनी काम की चीज़ है, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में लगाओगे बटन में क्या करोगे, टाइप लिखोगे सबमिट। सबमिट का क्या मतलब समझते हो, कि जब भी बंदा को इस बटन को क्लिक करे तो सबमिट हो जाए। अब तुम देखोगे यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, ये छोटा सा क्या है, ये बटन ही है तुम्हारा, बस इसमें अभी तुम कुछ लिखोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, सबमिट, ठीक है, समझ रहे हो, सबमिट। अब देखो तुम्हें बकायदा दिखाता हूँ मैं, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अगर देखो तुमने इन सबमिट, जैसे ये रहा ईमेल देख रहे हो, ईमेल में अगर तुमने ना यहाँ पे टाइप में ईमेल ना लिखा होता, सीधा टेक्स्ट लिखा होता ना, तो तुम कुछ भी लिख के डाल सकते थे, कुछ भी लिख के सबमिट कर सकते थे। जैसा अभी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं सबमिट दबा रहा हूँ तो ये देखो कह रहा है ना @ डालो, क्यों ऐसे पता है कि ये ईमेल है, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप में डिफाइन किया था कि ईमेल है। तो यहाँ पे जब मैं @ लिखूंगा और तब मैं सबमिट दबाने की कोशिश करता हूँ, अभी भी सबमिट नहीं हो रहा, इसके आगे मुझे gmail.com लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सबमिट हो गया से क्यों पता चला तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे सारी डिटेल्स गायब हो गई। अब ये तुम कहोगे कि हाँ ठीक है डिटेल्स से सबमिट हो गई, ये आई कहाँ है ना, क्योंकि अगर मान लो मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ तो किसी को तो सबमिट होनी चाहिए ना, तो ये डिटेल्स कहीं नहीं गई कहीं क्यों नहीं गई अब तुम कहोगे, तो कहीं इसलिए नहीं गई क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्म में जो एक्शन था ना, एक्शन, ठीक है, वो एक्शन ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार था। एक्शन के आगे एक और चीज़ लिखते हो, वैसे तो तुम, मैं थोड़ा सा ऐसी एडवांस का कुछ आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें बस, कि तुम्हारे कुछ काम की नहीं है चीज़, पर लेकिन फिर भी मतलब काम की तो है ये चीज़, पर लेकिन अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। एक्शन के आगे भी एक चीज़ करते हो तुम, बट मेन बात है मेथड लिखते हो तुम इसके आगे, मेथड, ठीक है, मेथड में तुम पोस्ट या गेट में से कुछ एक चीज़ करते हो, ये लिखते हो, ये तुम्हें भी समझ नहीं आएगी, मैं बहुत फालतू की बात बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों। एक्शन में तुम URL डालते हो कि तुम्हें कहाँ पे सबमिट करनी है, समझ रहे हो, ऐसा समझो बस कि ये कहाँ पे जानी चाहिए, कहाँ पे सबमिट होनी चाहिए, ठीक है। बट अभी के लिए ये सब तुम्हें समझाना बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा कि एकदम से एक बहुत ऊपर वाले लेवल पे जंप करा रहा हूँ मैं तुम्हें, इसलिए बस तुम आइडिया ले लो कि ऐसे कुछ काम होता है फ्यूचर में, ठीक है। तो बाय द वे मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया, एक और चीज़ रहती है, वो रहती है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। जैसे मान लो कि इस बार लेबल लिखते हैं, लेबल में लिखते हैं नोट, कि तुम्हें एक नोट भी लिखना है कि तुम्हारे हिसाब से कुछ वो देना है, तुम्हें फीडबैक देना है, एंटर फीडबैक ऐसे करके कुछ लिख दिया तुमने यहाँ पे मान लो, ठीक है, फीडबैक। और इसके नीचे लिखा है इनपुट टाइप में लिखा तुमने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, सॉरी यहाँ पे इनपुट नहीं होगा, तुमने कहा टेक्स्ट एरिया लिखा, एंटर, ठीक है। तो अब देखो एक तो मुझे इसके बाद मैंने इसके बाद BR डाला तो है, थोड़ा सा BR और दे दो, ठीक है, और हो सके तो इसे काट दो, ये गचड़ा सा लेबल, ये लेबल की जरूरत नहीं है। इसमें भी तुम प्लेस होल्डर लगा सकते हो, तुम प्लेस होल्डर
एंटर योर फीडबैक, ठीक है। यहाँ पे तुम बंदा फीडबैक भी दे देगा और सबमिट, ये थोड़ा और बढ़िया लग रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ होती है बेसिकली, मैंने तुम्हें दिखाने के लिए करा है कि यहाँ पे भी तुम कुछ लिख सकते हो। और एक और तो चीज़ होती है, देखो अगर मान लो तुम्हें पहले से एक नाम देना ना, यहाँ पे नेम के अंदर मान लो तुम्हें पहले से एक नाम चाहिए कि यहाँ पे एक पहले से एक नाम हो, तो देखो वैल्यू और मान लो राजू, कुछ भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे तुम्हारा फॉर्म लोड होगा ना स्टार्टिंग में, तो राजू नाम की जो वैल्यू है हमेशा रहेगी यहाँ पे, ठीक है। जिससे बंदा आएगा और इसे काटेगा और अपना नाम लिख देगा मुकेश, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल लो, ठीक है। तो यही थी भाई फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी। फॉर्म तुम्हारा हो चुका है। और अरे रुको रुको रुको, एक और चीज़ बताना भूल गया कि अगर जैसे मान लो कि तुम ऐसा चाहते हो कि ना कोई बंदा ना कुछ कुछ वैल्यूज ऐसी नहीं होती जिन्हें तुम ना भी दो तब भी सबमिट हो जाएगा। जैसे अभी मैं मान लो नेम में कुछ भी लिख रहा हूँ, इसमें कुछ भी लिख रहा है, इसमें कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ना मैं सबमिट दबा रहा हूँ, अरे यार इसकी माँ की जूत, ये तो अलग ही सर दर्द है। @gmail.com, ठीक है। इसे कॉपी कर लेता हूँ यार बार बार लिखने से अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी सबमिट कर रहा हूँ ना, ठीक है भाई गलती कर दी मैंने, नंबर में ई लिख के, पर मैं सबमिट कर रहा हूँ तो सबमिट हो जा रहा है। बट अगर तुम चाहते हो कि पासवर्ड देना जरूरी है, ठीक है, तुम कह रहे हो कि पासवर्ड तो लिखना ही लिखना, अगर पासवर्ड ना लिखे तो तुम्हारा क्या कहते हैं सबमिट ही ना हो, तो क्या करो पासवर्ड में जाओ, इनपुट है ना, इनपुट जो पासवर्ड का, उसमें लास्ट में लिख दो रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है। और अब क्या होगा ना, जैसे तुम सबमिट दबाओगे ना तो कहेगा फिल आउट दिस फील्ड। इसका मतलब कह रहा है कि पासवर्ड तो देना जरूरी ही है। अब देखो सबमिट हो गया। अगर पासवर्ड नहीं देते तो तुम नहीं होता। तो यहाँ पर अगर तुम रिक्वायर्ड लिख दोगे तो वो वाली जो फील्ड है ना वो तुम्हारी रिक्वायर्ड हो जाएगी, मतलब कि वो तो करनी ही करनी है, नहीं तो तुम्हारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। और इसके ऊपर तुम थोड़ा सा बड़े दिखाने के लिए अपना पिछली बार का जो हमने H1 हेडिंग सुनी थी वो लिख दो, ठीक है। हो गया ना, बन गया तुम्हारे एक अच्छा खासा फॉर्म, ठीक है। बढ़िया लग रहा है ना, ठीक है। तो इस वीडियो में तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हें खुद का एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, खुद का फॉर्म बनाना है और डिस्कॉर्ड पे भेजना है। तो वही वीडियो 4 में स्वागत है। और मैंने इस बार जल्दी से फोल्डर बना दिए जल्दी जल्दी, जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और देखो शो मोर ऑप्शन, अरे यार माउस नहीं चल रहा मेरा, ओपन विद कोड, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। index.html ऑलरेडी बनाई है तुम्हारे लिए, और ये भी खुला पड़ा है। अरे भैन जो लोड हो रहा है, क्या हो गया ये, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, ठीक है। तो जल्दी से अपना वही टैग कॉपी करो, मतलब वही फॉर्मेट कॉपी करो क्या होता है वो एक्सक्लेमेशन साइन डालो और एंटर डालो, बना फॉर्मेट ले लो, ठीक है। अब देखो इस वीडियो में तुम्हें मजा आने वाला है। इस वीडियो में कुछ तो अलग दिखेगा। जब मैंने पहली बार सीखा था तो मेरी तो गांड पड़ी थी, मैंने गांड नहीं पड़ी थी, बट बढ़िया हालांकि तो कुछ तो कूल चीज है, ठीक है। इमेज लिखो, एंटर दबाओ, एसआरसी में क्या डाल सकते हो, ठीक है। एसआरसी में तुम क्या डाल सकते हो, एसआरसी में तुम डाल सकते हो इमेज। देखो तुम्हारे लिए इमेजेस खोली हुई मैंने, सारे बेकार बिल्ले हैं, बढ़िया इमेज नहीं यार कोई। ये है ना बढ़िया बिल्ला, देखो सबसे बढ़िया बिल्ला निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे से कॉपी इमेज नहीं करना, कॉपी इमेज एड्रेस करना है, कॉपी इमेज एड्रेस। और फिर एसआरसी है ना ये, इसके एसआरसी में Ctrl+V, ठीक है। देखो आ गया ना बिल्ला। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कोई इमेज तुम्हारे लैपटॉप में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है। डाउनलोड कैसे करोगे तुम इस इमेज को, मुझे इतना तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे कहाँ गया सेव इमेज एज पे दबाओगे और इसमें अगर तुम सेव करोगे तो सेव हो जाएगी, ठीक है ठीक है। और फिर उससे जो तुम्हारी इमेज सेव हुई है, मान लो अभी के लिए मैं उठाता हूँ, एक इमेज उठा देता हूँ, कोई इमेज अरे मेरे चैनल की ले लो यार इमेज, ठीक है। मैंने यहाँ से सीखे कॉपी, ठीक है। और फिर उसी फोल्डर में गया जिस फोल्डर में मैं बनाता हूँ ना, ये वाला फोल्डर वीडियो 4 का फोल्डर जो है, जहाँ पे तुम्हारी index.html तुमने क्रिएट की थी, ये देखो ये वीडियो 4 के इसमें जाके इसमें पेस्ट कर दो, ठीक है। ये तुमने पेस्ट कर दी। अब क्या होगा तुम्हें क्या लगता है, क्या उसमें कुछ आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुमने यहाँ पे डाला नहीं है। अब इसके एसआरसी में तुम लिखो न्यू प्रोजेक्ट, देखो अपने आप आ जाएगा। जैसे तुम मेरे वाले का नाम न्यू प्रोजेक्ट करके था, ठीक है, तो इसलिए आ गया। अब देखो तुमको कह रहे बहन से तो बहुत बड़ा वो आ गया, ठीक है। ये बड़ा ऐसा क्योंकि इमेज बड़ी है, ठीक है। विड्थ लिखो यहाँ पे। एक और एट्रीब्यूट तुम्हें बता रहा क्या होता है विड्थ, और इसका कर दो 100 करोगे तो 100 पिक्सल हो जाएगा, 1000 करोगे तो और बड़ा हो जाएगा। या मान लो कर दो तुम 500 सही रहेगा। देखो हो गया ना बढ़िया। ऑल्ट क्या होता है? ऑल्ट होता है मान लो अगर तुम्हारी ना इमेज लोड नहीं हो रही, मान लो किसका नेट नहीं चल रहा, ठीक है, तो उसको कुछ तो दिखाई दे, तो इसमें तुम लिख देते हो कुछ चीज। अब यहाँ पे चूते होता है इमेज मत लिख देना, क्योंकि उस बंदे को क्या पता चल रहा है किस चीज की इमेज है, ठीक है। जैसे मान लो एक ब्लॉग बनाया तुमने, ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग बनाया, ब्लॉग समझते हो ना तुम, जैसे किसी चीज के बारे में लिखा रहता है तो तुम किसी चीज के बारे में सर्च मारते हो, तो जैसे मान लो तुम मारते हो कि हाउ टू यूज साइकिल, ऐसे कुछ भी बकचोद, ठीक है। तो उसमें पूरा का पूरा किसी बंदे ने ब्लॉग लिखा होता है, तुम पढ़ते हो कि अच्छा साइकिल ऐसे यूज करते हैं, क्या कर रहा हूँ साइकिल ऐसे चलाते हैं, मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना, तो ठीक है तुम समझ गए ना। तो उसने मान लो फोटो भी लगा रखी थी, पर लेकिन तुम्हारा नेट है चूतिया, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा, ठीक है। तो तुम्हें वहाँ पे कुछ लिखा दिखेगा ना उसकी इमेज लिखा, तो वहाँ पे लिखा दिखेगा साइकिल इमेजेस, ठीक है, समझ गया ना तुम, ठीक है। ऐसे करके जैसे किसी के लोड नहीं हो रही होगी, उससे नेट नहीं चल रहा, तो वहाँ पे साइकिल इमेजेस लिखा आ जाएगा बस,
ठीक है, अभी मेरा नेट चल रहा है, क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है, तो इसलिए मेरे में कुछ लिखा नहीं आ रहा। और देखो इमेज भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, बस इमेज ऐसे होता है, ऐसे बंद करने की जरूरत नहीं होती तुम्हें, ठीक है। इमेज हो गया, हाँ ठीक है, इमेज हो गया भाई, मजा आ गया भाई, इमेज आ गई भाई, इमेज आ गई ऐसे। और एक तो टॉप पे लिख दो H1 माई ब्लॉग, हाँ ठीक है, तुम्हारा ब्लॉग चल रहा है, ठीक है। अब वीडियो भी ला सकते, तुम पता है वीडियो SRC। अब देखो किसकी वीडियो लाए, वीडियो लाते हैं, वीडियो इससे बढ़िया वीडियो होगी कोई, ठीक है, इसकी वीडियो ला देते हैं, बड़ा यूट्यूबर बड़ी वीडियोस, ठीक है, वीडियो आ दी SRC पेस्ट किया, अरे इसकी आगे चल गई, मेरी आगे नहीं रही, रुको कुछ तो गड़बड़ा, अच्छा ये लिंक है ना, रुको, ऐसे काम नहीं करती बेटी, ऐसे काम नहीं करती, ऐसे काम करने लग जाती तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाती, ऐसे काम नहीं करती, देखो ये तुम्हारी गलती होती, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना है। देखो एक तो मैं तुम्हें बताऊँ, वीडियो जैसे यहाँ पे इमेज लाया ना, ऐसे तुम वीडियो भी सेव कर सकते हो, कैसे कर सकते हो दिखाता हूँ रुको। जैसे मान लो तुम यहाँ पे आए, ठीक है, और यहाँ पे आए तुम, और एक वेबसाइट का नाम बताऊंगा तुम्हें, वेबसाइट का नाम है Y2Mate, यही है गेस। और देखो गलत वाली भी वेबसाइट पे मत चले जाना, Y2Mate.lol ये सब बकचोदी है, ठीक है, .com से खत्म हो रही है Y2Mate, मेरे को तो पता है इसके बारे में, ठीक है। और जैसे मान लो इसका इसी वीडियो का लिंक कॉपी कर लेते हैं, शेयर कॉपी, इसका लिंक कॉपी किया और फिर यहाँ पे गए और इसमें कर दिया पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ना यहाँ पे तुम्हें ऑडियो का भी ऑप्शन मिलेगा, वीडियो का भी ऑप्शन मिलेगा, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ये डाउनलोड पे होगा, ऑडियो डाउनलोड हो जाएगी, वीडियो पे लगाओगे वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। मेरे पे तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं चूतिया नहीं हुई, मैं स्पेस भरता रहूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोडेड है, उसे उठा के लाता हूँ। जैसे आई गेस ये वीडियो था, तो इसे कॉपी किया और फिर से मैंने देखो 2 फोल्डर खोल रखे हैं, मैं तेज हूँ, तुम्हारी तरफ बकचोदी नहीं काट रहा मैं, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अरे इसकी मैं क्या हो रहा है, अरे इतनी बड़ी वीडियो थी क्या ये, हो गया, ठीक है, ये होगी वीडियो यहाँ पे, ठीक है। अब वीडियो में तुम सेम SRC है ना, SRC में क्या लिखोगे, ये मेरी वीडियो का नाम ये है 2025 ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे 2 शो क्यों नहीं हो रहा है SRC में, अपने आप शो हो जाता है, तो मैं नहीं लिखना चाह रहा भाई, हाँ ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये वीडियो आ गई है, पर ये वीडियो चल क्यों नहीं रही है। एक तो ये वीडियो चलेगी, पहले रुको, पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, पहले इसकी विड्थ छोटी करने दो, विड्थ कर दो 100 छोटा है, 500, ठीक है। इसके नीचे आ गई है, देख रहे हो, वीडियो तो दिख गई मेरी, ये तो चल नहीं रही, चल क्यों नहीं रही। कंट्रोल्स देखो, कंट्रोल्स एंड हियर इज योर वीडियो, वो वीडियो आ गई, वीडियो ऐसे करके चला दी, ठीक है, ऐसे करके चला दी। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, डाउनलोड, प्लेबैक, ये सारे ऑप्शन आ गए तुम्हारे, ठीक है। स्पीड भी बढ़ा सकते हो, देख रहे हो तुम क्या बढ़िया वीडियो आई है, देख रहे हो, ठीक है भाई, ठीक है, तेरी वीडियो चला ली हमने, ठीक है। अरे यार क्या कर दिया मैंने, ठीक है भाई, तेरी वीडियो चला दी हमने, और हमें तो तेरी वीडियो चाहिए नहीं, हमें तो भाई यूट्यूब की कोई वीडियो डालनी है भाई, अपने उसमें बहन जो हम चूते थोड़े हैं। तो देखो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, यूट्यूब पे ना देखो ऑलरेडी एक टैग आता है, देखो शेयर का ऑप्शन दबाते हो तुम, एम्बेड का ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है। इसे कॉपी किया पूरे के पूरे को, ठीक है, पूरे के पूरे को कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया पेस्ट, देख रहे हो। पता नहीं भाई गांड मरा है, वीडियो चल जाती है यार, इसे नहीं चल रही, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, पहाड़ में जाए वीडियो, हम इस वीडियो को डाल ही नहीं रहे भाई, दर्द तो हो रही है भाई, हम पे बहुत चीजें भाई करने को। तुम पता है ऐसे करके ये जो आई फ्रेम वाली चीज है ना, ये जो आई फ्रेम ऐसे करके जो लिखते हैं ना, इसमें ना तुम पता है क्या कर सकते हो, तुम ना इसमें ना पूरी की पूरी वेबसाइट भी उठा के डाल सकते हो। जैसे मान लो यही वेबसाइट उठा लो, डायरेक्ट कॉपी किया इसका लिंक, ठीक है, इसका लिंक कॉपी किया और इसके SRC में डाल दिया, ठीक है, और इसके आगे विड्थ लिख दी, विड्थ छोड़ो अभी के लिए, तुम ये देखो साइड में नीचे स्क्रॉल करो, अरे यार इसकी हाइट लिख देते हैं, इसकी विड्थ तो गई बाहर में, हाइट लिख दी इसकी, मान लो 500 पिक्सल, 500 लिख दो बस, पिक्सल PX वगैरह मत लिखो, ठीक है, 500 लिख दी। देखो इस साइड में खुल गई ना पूरी की पूरी वेबसाइट, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे करके तुम पूरी की पूरी वेबसाइट भी उठा के ला सकते हो, बट अभी के लिए ये सब छोड़ो, ठीक है। अभी तो हम अपना ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है, ब्लॉग बना रहे हैं, रुको, हाँ तो ठीक है जी, समझ आ गया भाई, ठीक है, समझ आ गया मुझे। एक तो ये प्रो प्लेयर इमेज कुछ भी लिखते हो यार यहाँ पे, ठीक है, इमेज आ गई, वीडियो आ गई। अब देखो ऑडियो लिखो, एंटर। अब ऑडियो भी डाल सकते हो ऐसे सेम तरीके से। अब देखो अगेन, अरे यार देखते हैं, शायद ये कुछ तो है, सही में कुछ तो ही है लिखा है, देखो, और ऑडियो ही होगी मेरे हिसाब से, ये प्रोजेक्ट 3 कुछ तो है, ठीक है, और इसके आगे गए तो कंट्रोल्स लिख दिया, ठीक है, देखो ये आ गया ना, कुछ तो है, चल गया, ठीक है, कुछ तो गाना सा है, चल गया, ठीक है, ओके, देख रहे हो,
तुम्हें अगर ऑडियो डालनी है अपनी वेबसाइट पे, तुम ऑडियो डाल सकते हो, गाना डाल सकते हो, तुम यहाँ पे वीडियो प्ले कर सकते हो। तुम यहाँ ऊपर माई ब्लॉग लिखा है, ठीक है, इसमें यहाँ पे थोड़ी सी बकचोदी काट दो, पैराग्राफ लिखो, लॉरेम 100 लिख दो, और देखो एक तो मैं तुम्हें फिर से दिखा रहा हूँ, व्यू वर्ड रैप कर दो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके सारा का सारा इसमें आ जाएगा जिससे पढ़ पाओ। देखो ऐसे करके तुम्हारा ब्लॉग बन गया, ठीक है, देख रहे हो। तुम बहुत सारी बकचोदी काट सकते हो। देखो मैंने वो तुम्हें एक बार स्टाइल दिखाया था, अगर तुम्हें याद हो तो, स्टाइल करके बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लैक, देख रहे हो, डार्क मोड में चल गई तुम्हारी वेबसाइट, देख रहे हो। H1 में यहाँ पे जाओ, H1 में फिर से यहाँ पे भी लिख दो ऐसी स्टाइल बैकग्राउंड नहीं, इसमें लिखो कलर इक्वल्स टू वाइट लिख दिया। तो देख रहे हो, तुम बहुत सारी बकचोदी कर सकते हो, अपने हिसाब से सजा सकते हो अपनी वेबसाइट, ठीक है। देखो एक तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, देखो जैसे वीडियो है ना, वीडियो में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कंट्रोल्स के, जैसे तुमने कंट्रोल्स लिखा है ना, इसके आगे ना तुम बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। देखिए तुम यहाँ पे लिख सकते हो, अरे यार क्या हो रहा है, मेरा माउस खराब है यार, को कंट्रोल्स के आगे लिख दो ऑटो प्ले। इससे क्या होगा, जैसे तुम्हारी कोई वेबसाइट पे आएगा ना, वीडियो अपने आप ऑटो प्ले हो जाएगी। जैसा भी रुको, अरे चूतिया वीडियो चल नहीं रही, चल जाती है यार, एक काम क्यों नहीं कर रही है चीजें, पता नहीं यार बेंचो सब मेरे को ना बुद्धू, मेरे को ना वो करने के लिए हो रही है सारी चीजें ना, जिससे बेंचो तुम्हें लगे कि यार ये तो गलत बता रहा है, बट लेकिन काम कर जाती है यार ये सारी, ठीक है। वो ऑटो प्ले इससे तो चल जाएगा कम से कम। अरे कुछ भी ना चल रहा भाई, सब चीज ने भाई बिल्कुल ही वो कसर भाई मतलब वो कर दी है भाई, दुश्मनी होगी भाई इनकी, तो कोई भी ना चल रहा। ऑटो प्ले से होता है, ऑटो अपने आप प्ले हो जाती है भाई, नहीं तो क्यों लिखा है ये, ठीक है। लूप से क्या होता है, लूप तुम इन दोनों में डाल सकते हो, लूप इसमें भी डाल सकते हो तुम ऐसे ही। इससे क्या होता है कि जैसे मान लो एक बार वीडियो चल गई, तुम्हारी वीडियो खत्म हुई, फिर से वापस स्टार्ट हो जाए। इतनी लोड क्यों हो रही है ये वीडियो भाई, भगवान जाने भाई। तुम समझ जाओ यार, चल जाएंगी सारी चीजें, मेन बात यह है कि चल जाएंगी, बट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता, देखो जब तुम गूगल पे वेबसाइट बनाते हो ना, तो एक चीज होती है SEO, तुमने सुनी होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली ना, गूगल को ना जिससे तुम्हारी वेबसाइट ढूंढने में ना आसानी हो, इसलिए ना तुम ना सब चीजें ना तमीज से करते हो। जैसे सबसे पहले मान लो तुम्हें एक बना के दिखाता हूँ, ये सारा काट दो, तुम्हारी मर्जी काटना ना काटना, इसके नीचे से भी लिखना शुरू कर सकता हो अगर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, कि तुम कह रहे हो नहीं यार मैं नहीं काटना चाहता इसे, ठीक है, समझ रहे हो। वैसे तुम इसके आगे एक और चीज लिख दो, वो है कलर, अरे यार वाइट, ठीक है। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा टेक्स्ट वाइट कलर में आएगा। रुको, हेडर, सबसे पहले हेडर, ठीक है, हेडर लिखा, हेडर के अंदर आएगी तुम्हारी ऊपर आने वाली सारी चीज, जैसे कि माई H1, इसमें तुम टाइटल डाल दो, जैसे माई ब्लॉग, ठीक है, या कुछ भी तुम्हारी जो भी मेरी बक चोरी, ठीक है, कुछ भी ऐसा लिख दिया, ठीक है, ऊपर टाइटल डाल दिया तुमने, ठीक है, हेडर आ गया। हेडर के बाद तुम बनाओगे नैव, जैसे नेविगेशन बार देखा तुमने, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ अगर तुम्हें बनाना है तो। मैंने पिछली वीडियो में ए टैग सिखाया था, एंकर टैग, ठीक है, इसमें तुम डाल दो एग्जाम्पल के, जैसे यहाँ पे तुम एक और वो बना दो, जैसे यहाँ बना दो तुम index2.html, ठीक है, index2.html बना दिया तुमने यहाँ पे, और index2.html में लिख दो H1 हेलो दिस इज इंडेक्स, होम नहीं, दिस इज अबाउट पेज, और इसमें लिख दो तुम थोड़ा सा अबाउट के बारे में P और लॉरेम 100, ठीक है, कुछ भी बकचोदी, ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, ये कर दिया तुमने। और इसके बाद तुम एक तो चीज़ कर सकते हो, वो है फिर से यहाँ पे भी एक एंकर टैग डाल दो, और इस एंकर टैग में डाल दो मेन पेज, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, index.html डाल दो इसमें, और यहाँ लिख दो मेन पेज, ठीक है। अभी फॉलो करते रहो, तुम्हें ना कुछ समझ आने लगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारे वापस से हम index.html पे आए, और इसमें ना तुम डाल दो index2.html। इससे क्या होगा, जब यहाँ पे क्लिक दिस की लिखा मैं, इससे आएगा अबाउट, ठीक है, अबाउट करके लिखा है, ठीक है। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा ना, इस पे, तो ना वो दूसरे वाले index2.html पे चला जाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको, ओपन इन ब्राउजर, ठीक है, ब्राउजर पे खोल दी, ठीक है। देखो अब मैं अबाउट पर क्लिक करूंगा तो इस पेज पे आ गया, मैंने ये जो खुद का बनाया था, देखा, और फिर मैं वापस इसे क्लिक करूंगा तो मेन पेज पे आ गया, ठीक है। समझ रहे हो, अब बढ़िया सी चीज है ना, नैव बार हो गया, फिर मेन का मतलब क्या होता है, मेन बॉडी, इसके अंदर तुम मेन चीजें लिखते हो, जैसे कि इसके अंदर तुमने वो सब भर दिया, जैसे वीडियो SRC में क्या लिखा है, अरे यार ये 202 ये वाला MP4 ये डाल दिया इसमें, और इसके आगे विड्थ भी लिख दिया ना, विड्थ 500, ठीक है, ये डाल दिया तुमने। इसके अंदर तुमने इमेज डाल दिया अपना, ठीक है, इसमें इमेज में तुमने फिर से डाल दिया, मान लो क्या डाल रहे थे यार, मैंने न्यू प्रोजेक्ट करके लिखा था ना कुछ, हाँ ये डाल दिया। फिर इसमें भी विड्थ डाल दी 500,
और ऑल्ट तो मैं बता ही था, ऑल्ट में कुछ भी लिख दो अभी के लिए, तो कुछ भी लिख दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ये कुछ भी बकचोदी काट रहे हो तुम यहाँ पे, पी लिख दिया। पैराग्राफ में फिर से यहाँ पे भी तुमने लिख दिया lorem 100, ठीक है। और मेन हो गया, और फिर चेंज हो गया फुटर। फुटर में तुम चीज दिखाता हूँ मैं तुम्हें को, कुछ तो होती है वो, ऐसे होती है देखो, एंड देखो नीचे है ना, दिख रहा है ना, एंड कॉपी और फिर इसका सेमी कॉलन, देखो ये सी बन जाता है इससे, ठीक है, देख रहे हो, कॉपीराइट का साइन, ठीक है। और इसमें लिख दिया दिस वेबसाइट कंटेंट डेटा इज कॉपीराइटेड बाय मी, कुछ भी बक्चोदी काट दो, ठीक है। देख रहे हो बन गई ना एक बढ़िया सी ब्लॉग पेज टाइप का कुछ तो बन गया है ना। और इसमें तुम ऐसे बटन पे क्लिक कर रहे हो तो दूसरी उस पर पहुंच रहे हो, ऐसे कर रहे हो तो वापस भी आ रहे हो, है नहीं बढ़िया, है ना। अब तुम भी ऐसे करके अपनी खुद की कुछ चीज बना सकते हो, ठीक है। इसमें तुम ऑडियो भी डाल सकते हो, और ऐसे ऑडियो डालने तुम्हें, ये मेन के बाद तुम एक ऑडियो डाल रहे हो, ठीक है, ये भी कुछ भी अक्षर काट रहे हो। वैसे तो मैंने खराब कर दिया, बट ऐसा नहीं करना, पर लेकिन तुम समझ रहे हो ना क्या हो रहा है इसमें। इसे तुम पी टैग के बीच में लिखना चाहिए था तुम्हें, इसे बढ़िया ना। और देखो ऐसे करके तुमने जो मेन के अंदर डाल दिया ना, और यहाँ पे फुटर के अंदर डाल दिया, और यहाँ पे तुमने नैव के अंदर डाल दिया, ये वाली चीज हेडर के अंदर डाल दी, तो ऐसे करके ना गूगल को समझ आएगा कि अच्छा इसकी वेबसाइट में क्या क्या डेटा है, ठीक है। तो जैसे गूगल को ना, जैसे कोई गूगल पे सर्च मार रहा है कोई चीज, ठीक है, तो वो पहले गूगल आएगा, गूगल तुम्हारी वेबसाइट पे देखेगा अच्छा हेडिंग ये है, तो उसे लगेगा कि हाँ मेरी बकचोदी करके सर्च मारना, मेरी बकचोदी वाली वेबसाइट तो ये है, तो फिर ना वो तुम्हारी वेबसाइट को उस हिसाब से लिस्ट कराएगा, ठीक है, कि इस वाली वीडियो में मुझे लग रहा है जो बंदे ने सर्च मारा उससे ज्यादा रिलेटेड डेटा है, ठीक है। ऐसे करके गूगल को तुम्हारी चीज समझ आएगी। इसे इसलिए इन्हें आई गेस सिमेंटिक टैग्स भी कहते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, बट आई गेस इन्हें सिमेंटिक टैग्स भी कहते हैं, एसईओ के लिए यूज होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और इस वीडियो के लिए इतना ही, और तुम अपनी खुद की एक छोटी सी ऐसी ब्लॉग जैसे मैंने बना दिया है ऐसा बनाओ और डिस्कॉर्ड पे भेजो। मैंने डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन नहीं कमेंट सेक्शन में भी डाला होगा। और बाकी तुम्हें मैं अगर ये कोड दे भी दो तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि तुम पे सेम इमेजेस तो होंगी नहीं कि सेम इमेजेस के नाम यहाँ पर डाल दो तुम एसआरसी में, तो इसलिए वो वाला फायदा नहीं। एक और चीज तुम्हें बताता हूँ, जो इमेज तुमने ऑनलाइन ही उठा रखे ना, अगर तुम जैसे मान लो मैंने कौन सी इमेज उठाई थी ऑनलाइन, ये वाली इमेज मैंने नहीं ऑनलाइन जैसे मैंने अभी तुम्हें बिल्ली की इमेज लगा के दिखाई थी ना एसआरसी में, है ना, जैसे यहाँ पे, तो अगर तुम ये वाली जो इमेज है ना, इसको ना हमारी जो वेबसाइट है अगर जिसे तुम डायरेक्ट लाइव कर दो, है ना, लाइव कर दो एक टाइप से, तो ना ये वाली इमेज नहीं दिखेगी, क्योंकि ये वाली इमेज तुम्हारे सिस्टम में सेव्ड है ना। बट अगर तुम्हें कोई ऐसी इमेज है जैसे बिल्ली की इमेज जो तुमने ऑनलाइन उठा के लगाई थी, वो वाली इमेज इसमें लिंक डला हुआ है ना इमेज एड्रेस के थ्रू, है ना, जो मैंने कॉपी करके दिखाया था तुम्हें, तो वो वाली चीज तुम्हें दिख जाएगी, समझ रहे हो। मैंने कॉपी करी थी इस वाली वीडियो में पता नहीं, बट इस वीडियो पे इतना ही भाई। वीडियो 5, ठीक है, तो ना अब हम वीडियो 5 में पहुंच चुके हैं, और इस वीडियो में तुम्हें कुछ अलग सा देखने को मिलने वाला है। नया फोल्डर वीडियो 5। इस वीडियो में तुम्हें वो जो मेटा टैग्स मैंने दिखाया था ना, उस पर चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी। अभी मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में तुम्हें एसईओ के बारे में बताया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, अगर तुम्हें याद है तो index.html। अब मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ और भी बताता हूँ, ठीक है। तुमने मेटा टैग्स देखे थे, ठीक है, अब मैं तुम्हें ना मेटा टैग्स के बारे में थोड़ा सा और कुछ बताता हूँ। देखो जैसे मैं मान लो इसके नीचे लिखता हूँ मेटा, ठीक है, मेटा, और मेटा लिखने के बाद मैं इसके अंदर लिखता हूँ नेम, ठीक है, नेम के अंदर मैं लिखता हूँ यह वेबसाइट, ये वेबसाइट, इसमें मैं डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ वेबसाइट का, जैसे रुको अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। यह वेबसाइट लोगों को चूतिया कैसे बनाते हैं यह सिखाती है, ऐसा करके कुछ तुमने मान लो डिस्क्रिप्शन लिखा है, ठीक है, नेम के अंदर, ठीक है। और फिर इसके आगे तुम लिखो कंटेंट। कंटेंट में क्या लिखोगे तुम, कंटेंट में लिखोगे तुम a cool website to make people चूतिया ठीक है, ऐसे करके तुमने कोई लिख दिया, ठीक है। ये देख रहे हो तुम, ये जो है ना, ये ऐसी चीज है, ये चीज तुम्हें किसी वेबसाइट पे दिखेगी नहीं, बट लेकिन ये चीजें ना वो वाली होती हैं, एसईओ के लिए यूज होती हैं, जिससे गूगल को समझ आ सके और अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स वगैरह जो भी रहते हैं उनको समझ आ सके कि तुम्हारा कंटेंट किस चीज के बारे में, समझ रहे हो। और आई गेस ये वाला पार्ट, ये जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तुम्हें वहां दिखता है, रुको अभी दिखाता हूँ। जैसे तुमने यहाँ पे कुछ सर्च मारा कि कुछ सर्च मारा तुमने कोई वेबसाइट के बारे में, रुको जैसे मान लो यूट्यूब ही मान लो यार, यूट्यूब मारा सर्च, तो यहाँ देखो ये नीचे लिखा हुआ नहीं आ रहा, ये वाला पार्ट
ऐसा करके नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन सा लिखा हुआ है, समझ रहे हो, ये वाली चीज है ये, ठीक है, ये जो तुम यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है। तो ये ना तुम्हारी वेबसाइट को और ज्यादा एक टाइप से वो बनाती है कि यूजर बाहर से ही देख के पढ़ सके कि क्या चीज लिखी है इसके अंदर, समझ रहे हो। और एक और चीज होती है मेटा, इसमें तुम लिखते हो नेम में, जैसे मान लो तुमने कीवर्ड्स लिख दिए, इसमें कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि क्या क्या चीजें तुम्हारी इस वेबसाइट के बारे में दूसरों को, मतलब जैसे मान लो गूगल पे कोई सर्च मारता है ये वाला कीवर्ड, तो वो गूगल को समझ आएगा कि किसकी वेबसाइट पे भेजना है। तो यहाँ पे तुमने लिख दिया मान लो चूतिया बंदर, कुछ भी बकचोदी यार है, कुछ भी चीजें यहाँ पे लिख दी तुमने दुनिया भर की, ठीक है। पहली बात तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, गूगल को इन कीवर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज बिल्कुल यूजलेस हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक चीज होती है ओजी, ओपन ग्राफ करके एक चीज होती है, ठीक है। मेटा, रुको, तुम कहोगे ठीक है, हाँ मैं ये समझ आ गया मेटा वाला, पर लेकिन ये वाली चीज में तो तूने कंटेंट में कुछ और डाला था। तो ये वाला ये जो कंटेंट, ये जो लाइन है ना, ये ना तुम्हारे स्क्रीन को ना यूजर फ्रेंडली बना रही है एक टाइप से। बेसिकली जैसे अगर फोन पे कोई खोले तो स्क्रीन का साइज उसके हिसाब से हो जाए, समझ रहे हो। बस ये उस चीज के लिए, जैसे मोबाइल पे कोई खोल रहा है तुम्हारी वेबसाइट, तो तुम्हारा थोड़ा सा डेटा एक टाइप से स्ट्रक्चर्ड हो जाए एक टाइप से मोबाइल के हिसाब से, क्योंकि तुमने तो यहाँ पे सब कुछ वेबसाइट एक अपनी स्क्रीन के हिसाब से बनाया ना, अपनी स्क्रीन पे चलाने के लिए। पर लेकिन अगर तुम्हारे कोई फोन पे खोलेगा तो उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए ये वाली लाइन लिखी है यहाँ पे, समझ रहे हो। देखो मैं फिर से बोलूंगा एक और कि ये वाली चीजें भी बस तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ मैं, जिससे तुम्हें आइडिया आ जाए कि ये भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये चीजें तुम्हें पूरी अच्छे से समझ ही आनी चाहिए, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो बस कि क्या चीज कैसे होती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा ओजी मेटा टैग्स के बारे में। ओजी मेटा टैग्स क्या होते हैं? ये ओजी मेटा टैग्स होते हैं ओपन ग्राफ होती है ओपन ओजी की फुल फॉर्म। अब देखो तुमने ना व्हाट्सएप पे जैसे तुम कोई चीज भेजते हो तो उसमें ऊपर की तरफ एक इमेज से नहीं खुल जाती, जब तुम लिंक भेजते हो यूट्यूब का, तो ऊपर से इमेज से खुल जाती है और उसके साइड में वो सब लिखा आता है, ठीक है। वो क्या चीज है? वही है ओपन ग्राफ, ठीक है। तो ये वाली चीज ना लोगों मैंने कॉपी कर रखी है, ठीक है। मैं डायरेक्ट पेश कर देता हूँ, मेरे पे टाइम नहीं क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने का, मतलब पूरा लिखने का, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना। देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब मैं एक्सप्लेन करने का टाइम तो है मेरे पे। अरे रुको, ठीक है। देखो मैं तुम्हें जल्दी समझा रहा हूँ, मैं गलती से मैंने पिछली बार रिकॉर्ड किया और मैंने गलत समझा दिया भयंकर। तो देखो यहाँ पे जो कंटेंट वगैरह, ठीक है, इसमें तुमने बेसिकली देखो ये प्रॉपर्टी के अंदर जैसे ओजी टाइटल है ना, ये ओजी टाइटल का मतलब क्या है कि तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर ही बता रहे हो कि ये क्या है, ये टाइटल होना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके। और फिर उसके अंदर यहाँ पे तुम कंटेंट डालोगे कि टाइटल में क्या दिखाना चाहिए। जैसे टाइटल में दिखा दिया नॉर्मी कोडर की वीडियो, ऐसा करके कुछ दिखा दिया, ठीक है, टाइटल में, ठीक है। और फिर वैसे ही सेम डिस्क्रिप्शन भी ऐसे करके यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो कि कुछ क्या ही डिस्क्राइब करूँ मैं इस वीडियो को, कुछ भी बकचोदी काट दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हो ऐसे ही करके। यहाँ पे तुम जैसे तुमने यहाँ पे सेव कर रखी है ना इमेज, ऐसे करके यहाँ पे तुम इसका वो पूरा एड्रेस करके डाल सकते हो। यहाँ पे URL आएगा, ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट, ठीक है। ये ना बेसिकली वही रहता है कि ना जैसे तुम शेयर करते हो ना व्हाट्सएप वगैरह पे कोई वीडियो, तो उसमें तुम्हारा एक टाइप से जब तुम लिंक डालते हो, URL डालते हो, तो मैंने एक्चुअली इमेज लगाई होगी शायद यहाँ पे, तो वैसे करके ऐसे करके दिखाने के लिए कि क्या है, कैसा सीन है, ठीक है। और बेसिकली कुछ काम की चीज नहीं है, याद नहीं हो रहा ना मत याद करो। इस वीडियो में मैंने जो भी तुम्हें चीजें बताई ना, इस वीडियो को तो तुम स्किप कर सकते हो, तो मैं ऐसा समझ लो। इस वीडियो को बस तुम्हें ना इसलिए बताया मैंने इनमें चीजें कि ये भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब ये चीजें उतने अच्छे से काम नहीं करती, हर चीज को करने का अलग तरीका आ गया है, बट ये चीजें तुम्हें अगर पता होगी तो क्या पता कभी कुछ फायदा हो जाए, ठीक है, ऐसा समझ लो बस। बाकी यही है भाई, पहले ज्यादा अच्छे से यूज होती थी, अब एसईओ के लिए ना बहुत सारी चीजें आ गई है। एक तो फ्यूचर में अगर तुम कभी बहुत ज्यादा कंटिन्यू करते गए तो तुम नेक्स्ट जेएस करोगे, उसका भी मैंने जितना सुना वो एसईओ के लिए बढ़िया होता है, बेसिकली ऐसा कुछ सीन रहता है। नेक्स्ट जेएस मैंने खुद ने भी नहीं किया। और मैं थोड़ा सा तुम्हें ये बताता हूँ, क्लीन कोड के बारे में बताता हूँ कि जैसे मान लो तुमने H1 लिख दिया, यहाँ पे H1 लिख दिया है हेलो, ऐसा करके तुम कोड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे डिव बना दिया एक हेलो, ठीक है, फिर यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया हेलो, ठीक है। ये जो तरीका है ना कोडिंग करने का, मतलब तो ये गलत तरीका है, ठीक है। तुम्हें पता क्या करना चाहिए, तुम्हारे जैसा ये तुमने बकचोदी लिख दी है, तुम यहाँ पे जाओ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, सब फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो ऐसा करके ना फ्यूचर में अगर तुम, एक तो मैंने इसके अंदर क्यों लिख दिया सब कुछ, ये सब तो बॉडी के अंदर आता है, इसके अंदर लिखूंगा ना ये सब, तो देखो तो ये सब ऐसा करके जब लिखा है ना तो थोड़ा सा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। फॉर्मेट हमेशा कर देगा अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है। एक तो तुम VS कोड पे तो तुम कर सकते हो, बाकी भैंचोद अगर कोई नोट पैड पे कर रहा है तो भाई मत करवाए नोट पैड पे कोडिंग, क्या मिलेगा तुझे सब करके। बाकी ये वीडियो छोटी होनी थी क्योंकि इसमें बस तुम्हें आइडिया दे रहा था ये मेटा टैग क्या क्या होते हैं।
और आई गेस तुम्हें आइडिया आ गया होगा कि क्या चीज होती है, ठीक है। इस वीडियो में तुम्हें कुछ कोड करने के लिए भी नहीं था, बस थेरी थी, ऐसा समझो। तो फाइनली फ्रीक खत्म हो गया भाई तुम्हारा HTML। लास्ट वीडियो है भाई, लास्ट वीडियो। इस वीडियो में क्या करेंगे अब हम? इस वीडियो में क्या करेंगे हम? VDO6, ठीक है। तो क्या करेंगे इस वीडियो में हम? इस वीडियो में हम कुछ लेफ्ट ओवर टॉपिक्स करेंगे, कुछ लेफ्ट ओवर टैग्स जो शायद भी नहीं, पर कहीं कहीं पे काम आ सकते हैं। और बाकी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे तुम AI की मदद से अपना HTML का काम आसान कर सकते हो, बना बनाया टेम्पलेट उठा सकते हो। कभी कभार अगर तुम पे टाइम नहीं है तो लाइक तुम स्टार्टिंग करने के लिए कैसे AI का यूज कर सकते हो, ऐसा समझो बेसिकली, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे अपना वो करते हैं जो हमारा मेन है काम, ठीक है। ये किया और ये कर दिया, साइड में खोल दिया, ठीक है। तो मैं कुछ खतरनाक कूल से टैग्स के बारे में, कूल टैग्स के बारे में, ठीक है। ये एक्स्ट्रा, ठीक है, जो नॉर्मल जिंदगी में यूज नहीं होते वो वाले टैग्स। तो शुरुआत करते हैं। और बाय द वे मैंने CSS की सारी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर ली हैं ऑलरेडी, तो CSS भी आने वाली है इसके बाद। हाँ बाय द वे फिर भी स्टार्ट करते हैं। तो अपना सबसे पहला टैग जो मुझे थोड़ा कूल सा लगा वो है मार्की, ठीक है। बिहेवियर क्या? बिहेवियर है स्क्रोल, ठीक है। ये लिख दो। और डायरेक्शन लिख दो यहाँ पे लेफ्ट, कुछ भी लिख दो, ठीक है, अभी के लिए। और यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख दो हेलो ब्रादा। देख रहे हो ये? देख रहे हो? अब सोचो, कुछ ऐसा सोचो इसमें कि मान लो तुमने इसके अंदर डिव बना दिया एक, ठीक है। और डिव के अंदर मान लो तुम एक्चुअली इसके अंदर तुमने मान लो सोचो कोई इमेज लगा दी, कुछ ऐसा सोचो तुम, ठीक है। इमेज लगा दी इसके अंदर तुमने। और जैसे मान लो कोई भी इमेज अभी के लिए उठा के ला देता हूँ जल्दी से। किसी में तो होगी इमेज, हाँ ये इसमें इमेज है। इसे कॉपी करो, वीडियो 6 में जाओ, इसमें पेस्ट कर दो, इसका नाम रख दो IMG, लग रहा आसान उसके लिए, ठीक है। कट करा और इसका नाम यहाँ पे लिख दिया img.png। देख रहे हो? कितना बड़ा क्यों है? विड्थ कर दो इसकी 200 पिक्सल। देख रहे हो? ऐसे करके तुम 10-15 इमेजेस लगा दो, यहाँ पे लाइन बाय लाइन आ रही है, ठीक है। समझे नहीं तो अगर तुम, मतलब बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, ये करने के लिए कॉपी किया, अब इसमें मैं इसे आगे लगा देता हूँ, पेस्ट। अब देखना तुम, कुछ कूल होने वाला है। अब देखो ये देख रहे हो? ये बहुत बेकार लग रहा है बेसिकली। तो जब एक बार तुम CSS सीख जाओगे तो तुम मार्जिन के बारे में सीखोगे, बेसिकली स्पेस देने के लिए कि चिपके ना आए सब। बट एग्जांपल, ठीक है, इसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो, इसमें तुम रंग बिरंगा सा टेक्स्ट लगा सकते हो, बहुत सारी हरकतें कर सकते हो, है ना? समझ लो तुम, ठीक है। अब भाड़ में जाए वो, मार्गी टैग गया भाड़ में, ठीक है। कुछ भी लिख दो, अभी यहाँ पे हेलो लिख दो, ठीक है। हेलो लिख दिया हेलो, ठीक है। अब एक चीज जो मुझे शायद पहले वाली वीडियो में बताना था, वो पहली वाली में नहीं, एक्चुअली उस वाले में जिसमें मैंने लिस्ट वगैरह वो बताए थे, उसमें बताना था फॉर्म वगैरह में, पहले मैं भूल गया था। वो है ऑप्शन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ऐसा करके ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। इसमें वो भी बना सकते हो तुम। कैसे बनाना देखो अब ऐसे, जैसे मान लो तुमने ऊपर लिख दिया लेबल कार्स, ठीक है। गाड़ी में तुम्हें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें लिख दो कार्स, इसमें लिख दो चूज अ कार, ठीक है। चूज अ कार लेबल बना दिया तुमने। फिर को सेलेक्ट नेम काट दो, ये क्या है, मतलब ये भी जरूरी नहीं है। और आईडी में लिख दो कार्ड्स, सेम उसी तरीके से, जिससे तुम इस पे क्लिक करो तो ये सिलेक्ट हो जाए, समझ रहे हो ना? देख रहे हो? कुछ तो आ रहा है ऑलरेडी। इसके अंदर ऑप्शन देख रहे हो? इसके अंदर जैसे लिख दो मैंगो, लिख दो मैंगो, देख रहे हो? खुल रहा है मैंगो, लिख दो अभी के लिए मैंगो ही लिख दो तीनों को, देख रहे हो? इसमें मैंगो हटा दो, चलो काम करो, ऑरेंज लगा दो, ठीक है। देख रहे हो? ऑरेंज हो गया। और इसमें तुम एक और चीज कर सकते हो, वो है ऑप्ट ग्रुप करके कुछ होता है, ऑप्ट ग्रुप। इसमें लग दिया तुमने जर्मन फ्रूट्स। एक्चुअली इसमें जर्मन फ्रूट्स नहीं लिखोगे, इसके अंदर तुम लेबल लगा सकते हो। एक लेबल करके एक ऑप्शन होता है इसके अंदर, लेबल, ठीक है। इसमें लिख दो, कॉपी तो किया था मैंने। और फिर इस ऑप्ट ग्रुप के अंदर आ गए, कट करा इसे और इसे यहाँ पे लगाया, इस ऑप्ट ग्रुप के अंदर ही आ गए। देखो जर्मन फ्रूट्स का ग्रुप ये बन गया, ठीक है। अब मान लो यही सेम कॉपी करके नीचे भी लगा दो और इसमें लिख दो रशियन फ्रूट्स, ठीक है। अब देखो ऐसे करके तुम एक टाइप से हेडिंग टाइप की भी डाल सकते हो उसमें, ठीक है। बट वही वाली बात है, ये सारी चीजें तुम समझ रहे हो हमेशा यूज नहीं होती, ठीक है। इसलिए मैंने इसे नहीं बताया, ठीक है। ज्यादा वो सेलेक्ट करके ऑप्शन करके तुम डायरेक्ट यूज कर लोगे, उससे ज्यादा तुम यूज नहीं करोगे इसे कभी भी। अब देखो एक और टैग है, ठीक है, थोड़ा स्पेस छोड़ दें, डिटेल्स करके, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो तुमने लिखा
समरी, हाँ ये रहा समरी, ठीक है। और इसमें देखो लॉरेम 10, ठीक है। एक्चुअली नहीं, समरी के अंदर ये लिखोगे, इसके अंदर तुम लिखो क्लिक टू सी मोर लिखोगे तुम इसके अंदर, ठीक है। और फिर इसके अंदर पैराग्राफ बनाओगे और इसके अंदर लिख दोगे लॉरेम 10, ठीक है। अब देखो जब तुम इसे क्लिक करोगे तो देखो ये खुल गया, है ना कुछ कूल। अब देखो ये सारी चीजें देखो मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये वाली चीज तुम जावास्क्रिप्ट की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हो, ये भी जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हो, तुम ये भी जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हो। तो मैं जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में सारी चीज रखना चाहता था, बट फिर भी बता देते हैं इन टैग्स को, क्या पता आसान करने के लिए टाइम बचेगा ना, तुम इसमें डायरेक्ट कर दोगे। जावास्क्रिप्ट में तुम्हें थोड़ा सा क्या पता ज्यादा टाइम लग जाए, बट फिर भी ये भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर तुम्हें याद रह जाए तो, मुझे तो घंटा याद नहीं था, ये मैंने तो खुद ChatGPT पे सर्च मारे हैं कि कौन कौन से उल जलूल से ऐसे टैग्स हैं जो बेंचो किसी को पता ही नहीं होंगे, ठीक है। देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला मुझे पता था, पर इसमें ऑप्ट ग्रुप वाली चीज नहीं मुझे पता थी, ठीक है। और बाकी मार्की टैग हमारे कॉलेज में पता नहीं, यही टैग एक कॉलेज में मुझे पता चला है जो मैंने पढ़ा था। कॉलेज से कुछ नहीं पढ़ा भाई मैंने। हैरी भाई बेस्ट नहीं, हैरी भाई बेस्ट नहीं, मैं बेस्ट मैं भी बेस्ट नहीं यार, हैरी भाई भी बेस्ट नहीं, ChatGPT बेस्ट। अब एक टैग है प्रोग्रेस करके, वो प्रोग्रेस आ गया, देख रहे हो। इसमें ऑप्शन है वैल्यू करके, वैल्यू 70 कर दो, 70 नहीं करके 20 कर दो, और इसके अंदर फिर मैक्स कर दो 100, ठीक है। देख रहे हो कुछ तो कूल सी चीजें। इसकी वैल्यू कर दो 80, देख रहे हो कुछ तो कूल सी चीजें है ना, बढ़िया। ऐसी सेम एक मीटर करके है बेंच देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारे वही हरकतों वाले टैग्स हैं, और कुछ कूल सी चीज, बस कूल से टैग्स जो होते हैं ना, जो कुछ काम के तो है नहीं, पर लेकिन मतलब काम के भी हैं, बट इनको कोई याद नहीं रख पाता। मिनिमम कर देते हैं 0, ठीक है, ऐसा करके। तो ये भी वही चीज है, सेम मीटर ही है। और देखो ये कुछ कूल टैग्स थे, और बहुत सारे टैग होंगे। तुम ChatGPT जाओ, ChatGPT बोलो भाई कूल टैग्स दे भाई मुझे, कूल टैग्स। अब देखो कैसे जाना है, अब देखो AI की मदद कैसे लेनी है। देखो AI में जाना है, मेक मी अ फॉर्म इन HTML ओनली, ऐसा करके, ठीक है, क्योंकि वो CSS वगैरह दे देगा, ठीक है। आस्किंग फॉर द पीपल टू सबमिट देयर, क्या मांग सकते हैं, देयर ईमेल, फोन नंबर, जेंडर और क्या मांग सकते हैं हम, जेंडर, नेम, एड्रेस एंड देयर फीडबैक फॉर द नॉर्मी कोडर, नहीं, नूब डेवलपमेंट कोर्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। देखो कुछ भी मैंने डाल दिया, ठीक है। ऐसा करके तुम प्रॉम्प्ट दो ChatGPT को। अब देखो कुछ तो इसने प्रोड्यूस कर दिया बढ़िया सा कोड, इसे डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करो, ChatGPT पे जा सकते हो तुम, ग्रॉक पे जा सकते हो तुम, तुम्हारे DeepSeek पे जा सकते हो तुम तुम्हारे कोई भी क्लॉड जो भी तुम्हें अच्छा लगता है तुम उस पे जा सकते हो। मैंने बस एग्जांपल के लिए ChatGPT का यहाँ ले लिया। ये बता देना कमेंट सेक्शन में कि भाई देखा ChatGPT की सुप्रीमेसी कर रहे हैं भाई, तुम्हें तो भाई ChatGPT के दल्ले हो तुम तो भाई, ऐसा कुछ नहीं कहना, ठीक है। अरे यार ये ऊपर वाली चीज को इग्नोर मारो, ठीक है। अब देखो ये है तुम्हारा, देखो, और इसने एक्शन भी ले लिया, देखा, इसे चेंज कर सकते हो तुम। बेसिकली तुम देखो कैसा तुम्हें एक बेसिकली बना फॉर्म का टेम्पलेट मिल गया। अगर जैसे मान लो तुम्हें बहुत बड़ी वेबसाइट बनानी है, उसमें बीच में फॉर्म भी आ रहा है, तो अब देखो तुम पागल की तरह बैठ के फॉर्म थोड़ी करोगे, तुम यहाँ फॉर्म को उससे वो मांग लोगे टेम्पलेट, ठीक है। और फिर तुम इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से चेंज कर दोगे। जैसे इसने यहाँ पे नेम लिखा है, ठीक है, बट ये तुम मान लो तुम्हें ऐसे नहीं चाहिए, तुम यहाँ चाहते हो कि तुम इसमें, मैंने तुम्हें क्या चीजें बताई थी, याद है तुम्हें याद है कि मैंने इसमें एक चीज बताई थी, नेम था, ये रहा। इसके अंदर एक प्लेस होल्डर नाम की चीज बताई थी, प्लेस होल्डर, एंटर नेम, ठीक है। देखो तुम इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तुम एक चीज पता है, यहाँ पे एक चीज ऐसी बताओ जो तुम्हें नहीं पता। और बाय द वे उस वीडियो में टेल याद नहीं आ रहा है, टेल ही होता है। मेरे को उस समय मेरी गांड इसलिए फट गई थी टेल लिख के, शायद मैंने उस वीडियो में 10 करा था, पर लेकिन मैंने ए लिखा और मैं कह रहा नंबर तो नहीं आ रहा है, बट फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि 10 होता है ये, ठीक है। टेलीफोन नंबर के लिए, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता बाई चांस। बाकी तुम खुद देखो, तुम्हें एक चीज पता है भाई, एक चीज, जेंडर, मेल, फीमेल, ऑप्शन, देखो ये देखो तुम्हें सब पता है ब्रो। अभी तो ये कराया है ऑप्शन वाला, ठीक है, अभी इस वीडियो में ही कराया है, तो देखो मैंने, ठीक है, ये देखो हर एक चीज बताया, टेक्स्ट एरिया सब बताया। ये देखो रो 3 वाली चीज शायद मैंने तुम्हें नहीं बताई थी, बट अगेन ये रो 3 कुछ नहीं है, ये बेसिकली तुम्हारी हाइट है, ठीक है। इसे तुम 4 कर दोगे और हाइट बढ़ जाएगी, इसे 5 कर दोगे और हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। तुम देख सकते हो लाइट चेंजेस होते हुए देख सकते हो। तुम अपने हिसाब से तुमने एक बढ़िया फॉर्म बना लिया, ठीक है।
अपनी जरूरतों के हिसाब से तुम हर चीज कर सकते हो तुम यार एक्चुअली। बाकी तो छोटा बड़ा हो जाता है अगर तुम्हें पता हो तो ये वाली चीज, ठीक है। बाकी भाई देख रहे हो तुमने चैट जीपीटी से कोड लिखवाया है एंड तुम्हें एक एक चीज पता है कि इस कोड में क्या चीज क्या कर रही है। कितनी कूल बात है यार ये, तुम देख रहे हो। बाकी तुम बताओ तुम्हारे साथ अगर कुछ ऐसा है कि जो तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तो यही होती है भाई मेन बात। देखो चैट जीपीटी से कोड लिखवाना है, बट कोड तब लिखवाना है जब तुम्हें एक एक चीज पता है। ऐसा कोड नहीं लिखवाना है जिस चीज तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है, तुम उसमें चेंज ही नहीं कर पा रहे कुछ, ठीक है। इसमें तुम एक एक चीज चेंज कर सकते हो। ये कर रहा हूं मैं चेंज में छूतिया हूं क्या, ठीक है। बट यू गॉट द पॉइंट राइट कि क्या है एआई का असली काम। एंड इसी के साथ मुझे तुम्हें बताते हो रही बहुत खुशी कि हमारे 70 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। नहीं एक्चुअली तुम्हारा HTML का कोर्स हो चुका है खत्म, HTML वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ ना इसकी ना 2 घंटे के आसपास की एक वीडियो भी बना लेता हूँ, वन शॉट, उससे भी व्यूज कमाएंगे ना, डबल इनकम, डबल फायदे। सारी वीडियो मैंने अब तक सेव करके रखी, इस बार डिलीट नहीं मारी। सी के समय पता है क्या होगा, सी के समय मैंने सारी वीडियो डिलीट मार दी थी गधे की तरह, और फिर मैं गया यूट्यूब से डाउनलोड करने। मैंने सोचा यूट्यूब से डाउनलोड हो जाएगी, वन शॉट बनाएंगे, पर क्वालिटी बहुत गंदी थी यार यूट्यूब से डाउनलोड होने की। और एक जगह से जहां से अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड हो रहे थे उसमें बहुत टाइम लगा, मैंने आलस कर दिया यार, मैं नहीं रहा। बट अगेन भाई हो गया भाई, देख रहा है भाई, हो गया। तू अभी HTMLer है, HTMLer प्रो HTMLer, ठीक है। तुझे HTML आती है अब तू शादी चौड़ी करके जा सकता है, किसी भी कह सकता है भाई HTML आती है तेरा भाई, वर्डप्रेस पे वेबसाइट नहीं बनाता बस। ठीक है भाई, जो भी है भाई हो गई भाई। डिस्कॉर्ड पे बाय द वे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेगा, तूने यहाँ तक वीडियो देखी है, और अपना बना के भेज भाई, तूने क्या बनाया है, ठीक कुछ बना के भेज, इतना देखते हैं। बाकी CSS की वीडियो आने वाली है, इसके बाद CSS की आएगी अब, और CSS में तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चकाचौंध देखने को मिलेगी तुम्हें। बाकी बाय बाय। तो भाई देख ली भाई सारे वीडियोस, बढ़िया है भाई सब्सक्राइब कर दे भाई। 1.5 घंटे की वीडियो डाली है देख मैंने भाई, देख तुझे तो बस देखनी थी, मैंने तो भाई बैठ के बनाई है भाई। मेरे को कितनी मेहनत लगी होगी भाई, सोचना भाई तूने 1.5 घंटे देखे, तेरे को तब इतना वो लग रहा है कि यार मैंने 1.5 घंटे की वीडियो देखी भाई। सोच यार यहाँ पे कितनी मेहनत लगी होगी भाई बनाने में। सब्सक्राइब कर दे भाई, देख यार 1.5 घंटे की वीडियो देख ली तूने, सब्सक्राइब भी नहीं करके जा रहा है दोस्त को। भाई मर्जी है भाई तेरी, अच्छी लगी हो तो भाई कर दियो, नहीं तो भाई मैं क्या ही कह सकता हूँ। लाइक कमेंट, कुछ कमेंट कर दियो भाई, गाली लिख दियो चाहे कमेंट कर दियो। मैंने सुना है कि कमेंट करने से आजकल व्यूज़ बढ़ रहे हैं, प्लीज़। मरा हुआ चैनल है यार। ठीक है भाई, इतना ही था भाई इस वीडियो के लिए, और बाकी CSS देख लियो भाई अगर मैंने डाल दी हो तब तक तो, और बाय बाय।